हमें जाओ को दिखाया जाता है जिसके सर में ना बहुत दर्द हो रहा होता है। जो साव होती है उसे देख रही होती है एंड बोलती है 2 घंटे हो गए दवाई लिए हुए, ना नींद आई ना ही तेरा सर दर्द सही हो रहा है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है बहुत दर्द हो रहा है। सा बोलती है मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि तेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया। जाओ बोलता है सा तूने जो बोला है ना उससे मेरे सर का क्या मेरे दिल में भी दर्द स्टार्ट हो गया है। मतलब तू मेरा सपोर्ट नहीं ले रही है। जो अपनी सा होती है वो कहती है सपोर्ट का बात नहीं है, देख मैं तेरे बीच में नहीं आ रही बट मैं ना तो समझ सकता है। जो अपना जाव होता है वो कहता है बदल गई लड़की बदल गई। सा बोलती है हाँ बदल गई तो क्या, जमाना बदलने का होता है, हर इंसान बदलता है, तू नहीं बदला इसमें तेरी गलती है। और अगर तेरे सर में दर्द है तो तू मेरे सर में भी दर्द नहीं करवा सकता। जिप इट, चुप हो जा। जो अपना जाव जिसको होता है वो बोलता है कमीनी कहेंगे। जो जाओ होती है वो कहती है और तू सबसे बड़ा कमीना। एंड ये कहते ही जाने लगती है। जाओ कहता है कहाँ जा रही है। सा कहती है तेरे साथ रह के ना मेरे सर में ना और दर्द स्टार्ट हो जाएगा तो बाय। अब एक साव को जाते हुए देखकर ना जाओ खुद से ही कहता है सर में मेरे दर्द हो रहा है और इसका दर्द बढ़ जाएगा, मेरा सर का दर्द बढ़ा रखी है। स्वेद में है क्या मेरी साव को अपने साइड उसने कर कैसे लिया। एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अभी जो अपनी दुपु साव होती है ना वो वैन के पास जाती है एंड कहती है क्या कर रहे हो वैन। वैन बोलता है वो बस वीडियो एडिट कर रहा हूँ। सा कहती है ओ ठीक है तुम कर लो मैं जाती हूँ, एक्चुअली मैं बोर हो रही थी, करने को कुछ नहीं है ना। जाओ जिसू के सर में दर्द हो रहा है, उसने गोली भी खा ली, पूरा 2 घंटा हो गया, उसके सर का दर्द सही ही नहीं हो रहा है। अब किसी को देसी नुस्खा आता तो उसके सर का दर्द सही हो सकता था बट यहाँ पे किसको देसी नुस्खा आता है। वैन देखते हुए कहता है 2 घंटे से सर दर्द हो रहा है। अपनी जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है। अपना वैन कहता है माफ करना साव मैं आता हूँ। साव कहती है कहाँ जा रहे हो। अपना जो वैन होता है वो कहता है मैं आता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ पे बैठ सकती हो। एंड ये कहते ही वैन चला जाता है। जो साव होती है ना वो स्माइल करती है एंड यस करती है जैसे कि उसकी वो प्लानिंग थी। वैन ना सीधा जाओ के पास जाता है एंड जाते ही उसके हेयर को टच करने लगता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ये क्या कर रहे हो। वैन बोलता है चुप कीजिए, बॉल में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और तो और 2 घंटे से सर दर्द हो रहा है, मुझे बताया क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है और जाओ भी लाइक कि ये क्या था। एंड जाओ समझ जाता है कि साओ वैन को ये बताने गई थी। एंड जाओ को गुस्सा आ रहा होता है साओ पर, वो सोच रहा होता है कि वो एक बार आए और वो उसे मजा चखा दे। अभी जो साओ होती है ना वो घर में रुकती नहीं है, वो घर से बाहर चली जाती है बिना किसी को बताए, उसने किसी को नहीं बताया होता है एंड वो चली गई होती है घर के बाहर। अभी जो अपना वैनकेजिंग होता है ना वो अपने जाओ के पास गया होता है और उसके हाथ में कटोरी था जिसमें तेल था। जाओ उस कटोरी को देखने लगता है। वैनकेजिंग टेबल के पास वो कटोरी रखता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है। जाओ देखने लगता है। वैन बोलता है नीचे अच्छे से बैठ जाइए, मैं आपके बालों में चम्पी कर देता हूँ, सर दर्द सही हो जाएगा, बाल में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इस वजह से आपके सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो जाओ जैसा होता है वो अपने हाथ को घींचते हुए कहता है मेरे बारे में इतना सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बट मैं अपने बालों में तेल नहीं लगाऊंगा, मैं अपने जहाँ पे बाल सेट करवाता हूँ उसने तेल लगाने से मना किया है, मैं कुछ भी ऑयल अपने बालों में अप्लाई नहीं कर सकता। वैन बोलता है ये कुछ भी ऑयल नहीं है, ये बालों के लिए सही है, बैठ जाइए। जाओ बोलता है बिल्कुल नहीं। वैन कहता है सैया जी। जाओ बोलता है ई सैया जी मत बोलो। वैन कहता है मैं बोलूँगा और तेल भी लगाऊंगा, बिल्कुल समझ नहीं है, 2 घंटे से सर में दर्द हो रहा है, ये नहीं कि मुझे बता दो, मैं आपके लिए इतना पढ़ाया हूँ ना, लाइक आप तो घर के पड़ोसी को बता दोगे मुझे नहीं बताओगे। अच्छी बात है ये आपकी पर्सनल चॉइस है बट अगर मुझे अब पता चल गया है तो मैं खुद को रोक नहीं सकता हूँ, आपके सर में दर्द और मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। चलिए अब जल्दी बैठिए, मुझे एडिटिंग भी करना है, मैं एडिटिंग छोड़ के आया हूँ, मैं गिनवा नहीं रहा हूँ बट मे बी आप फिर तेल लगा लो क्योंकि आपको मेरी एडिटिंग पसंद है तो आप चाहोगे कि मैं एडिट करूँ। जाओ बोलता है तुम एडिटिंग अच्छा करते हो बट मुझे पसंद है ये तो मैंने नहीं कहा था। वैन बोलता है आपको मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं है, मैं समझ गया सैया जी। जाओ बोलता है सबसे घटिया मुझे ये सैया जी लगता है, प्लीज़ मत बोलो मुझे। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं कहूँगा, मैंने कह दिया ना मैं कहूँगा और चुपचाप बैठ जाइए। जाओ बोलता है नहीं तो क्या। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है और वैन केसिंग की आंखों से आंखें मिलाने लगता है। वैन केसिंग भी चुप नहीं रहता है, थोड़े और करीब आता है एंड उन दोनों का नोज ना टच हो रहा होता है। वैन कहता है नहीं तो मैं बता दूंगा मम्मी जी को कि आप सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो और साओ आपकी फ्रेंड नहीं आपकी एक्स रह चुकी है। साओ जैसे बोलता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वैन बोलता है "हम्म, समझ लीजिए और वैसे मैं बोल सकता हूँ आप मुझे अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं तो
ठीक है, आपकी मर्जी कि आप चाहते हैं कि मम्मी जी को पता चल जाए कि उनका प्यारा बेटा सिगरेट पीता है, दारू पीता है और इतनी सारी एक्स रह चुकी है। जाओ जो सब गुस्से में नीचे बैठ जाता है एंड कहता है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो वैन होता है वो बोलता है मैं तो यही चाहता हूँ मेरे सैया जी कि आप मुझे छोड़े ना। जाओ जो को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करे, बट वो कुछ कर नहीं सकता है। उस बेचारे को अपने बालों में तेल लगाना पड़ा होता है एंड वैन केसिंग उसकी मसाज करना स्टार्ट कर देता है। पहले जाओ जसू नखड़े कर रहा था, बट यस वो खुद को बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। उसके सर में ना बहुत राहत मिल रही थी। अभी जो वैन केसिंग है ना वो पलंग पे बैठा हुआ है और जाओ जसू नीचे बैठा हुआ है, तो वो उसके पाँव के बीचों बीच है जाओ जसू। एंड उसकी जो आंखें थी ना वो हल्की हल्की झपक रही होती है और उसके सर ऐसे हिल रहा होता है क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। रात में सब किसी को नींद आती है। एंड जाओ जसू का जो हेड है ना वो वैन केसिंग के लेग पे हो गया था एंड उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो नींद लेने लगा था। अभी वैन तो उसको नहीं पता था क्योंकि वो जाओ को देख नहीं सकता था, बट वो फील करने लगता है कि जाओ जसू सो गया है क्योंकि वो कहता है धीरे धीरे सैया जी। एंड वो धीरे ही कह रहा था क्योंकि उसे फील हुआ होता है कि जाओ जसू सो रहा है। एंड जाओ जसू जब रिप्लाई नहीं देता है, वो इरिटेट भी नहीं होता है, मीन्स जाओ जसू सो गया है। अब वैन केसिंग करे क्या, उसका तेल ख़त्म हो चुका है, उसको जितनी झंपी करनी थी उतना कर लिया है, बट अगर वो अपने पाँव को इतनों सा भी हिलाता है तो मे बी जाओ जिसू की नींद खुल सकती है। इसलिए वैन केसिंग अपने पाँव को बिल्कुल हिलाया ही नहीं होता है एंड बेचारा वैसे ही स्ट्रेट बैठा हुआ था और जाओ जिसू के बालों पर हाथ फेर रहा होता है। उसे वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। अभी हमें अपनी लुवो को दिखाया जाता है जो वैन को ढूंढ रही होती है। उसको वैन के कमरे में वैन मिला नहीं होता है, किचन में देख लिया, किचन में भी नहीं है, जहाँ जहाँ वैन हो सकता था वहाँ वहाँ उसने देख लिया। लास्ट बचा था जाओ जिसू का कमरा एंड वो तो वैसे ही उबल रही थी ये सोच के कि वैन केसिंग जाओ जिसू के कमरे में है। एंड वो जैसे ही जाती है वो नज़ारा देखती है, उसका माइंड जो डिस्ट्रॉय हुआ होता है एंड वो जानबूझ के कह देती है वैन भैया मैं बाहर जा रही हूँ एंड चिल्ला कर। पर जाओ जिसू की नींद नहीं खुली होती है क्योंकि जाओ जिसू की नींद ना पक्की है, वो सोता कम है पर जब सो जाए तो भाई तुम बम फोड़ दो, वो नहीं उठेगा इतने जल्दी। जो वैन होता है ना वो इशारा करता है कि जाओ सो रहा है तो धीरे बोलो, बट जो वो होती है वो बोलती है इतना तेज चिल्लाया तब नहीं उठा तो अब क्या उठेगा वो। एंड अब लोगों ने नॉर्मल वॉइस में कहा होता है। लुवो कहती है मैं बाहर जा रही हूँ। वैन कहता है कहाँ पर। लुवो बोलती है बस मैं जा रही हूँ। वैन कहता है अच्छा सुनो, कल तुमने साहब को कुछ बोला था क्या, तुमने साहब को कुछ भी बोला है उसके फैमिली के रिलेटिव। एंड लोगो शांत हो गई थी क्योंकि उसने बोला तो था, बट वो नाम से हिला देती है। वैन कहता है मुझे लगा कि तुमने बोला है, मैं पूछा भी बट साव ने कुछ नहीं कहा मुझसे, पर अगर तुमने उससे कुछ कहा है तो आज के बाद मत कहना। लो वो बोलती है अब जाओ के साथ साथ वो साव भी तुम्हारी अजीज़ हो गई। वैन बोलता है अजीज़ की बात नहीं है लो, पर उसके फैमिली से उसका एक ट्रॉमा जुड़ा हुआ है। तुम किसी के ट्रॉमा को हिट नहीं कर सकते हो। जब भी उसकी फैमिली को लेकर कुछ बात होती है तो उसकी ब्रीदिंग रुकने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और हम किसी को इतने बुरी तरीके से हर्ट नहीं कर सकते हैं। समझ रही हो ना। लुवो हाँ में सर हिलाने लगती है। वैन कहता है तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम उससे लड़ाई करना है कर लो, जैसी नोक झोंक करनी है तुम उससे कर लो, बट उसके फैमिली पे मत जाना। समझ गए ना। जो लुवो होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड जाने लगती है। वैन उसका हाथ पकड़ता है, वह कहता है लुवो मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर तुम गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल देती हो। हम गुस्से में किसी को हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरी बहन हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कभी कोई ऐसी गलती ना करो जिससे तुम्हें फिर खुद ही रिग्रेट हो। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे वजह से कोई रो रहा हो? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे वजह से कोई खाना नहीं खा पाया, उसका नींद खराब हो रहा है? नहीं ना। जो अपनी लुवो होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड लुवो जेनुअनली समझ रही थी इस बात को और अब उसे बुरा भी लग रहा था कि उसने साहब को जो बोला उसके लिए उसे बुरा लग रहा था। अभी जो लुवो होती है ना वहाँ से जाने लगती है एंड वैन केसिंग बेचारा अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था एंड वो जाओ के सर पे फिर से नॉर्मली हाथ फेरने लगता है एंड जाओ जिसको अपने गालों को हल्का सा रफ करता है। वो नींद में ही था बट वैन के गाल ना रेड होने लगते हैं। अभी हमारी जो लुवो थी ना वो वहाँ से चली जाती है एंड वो जैसे ही जाने वाली थी बाहर से अपने
जहाँ पे जाना चाहती थी, वो देखती है कि जिंग बेयुआन किसी के पास खड़ा है एंड बात कर रहा है, बट लूवो उसका चेहरा नहीं देख पाती एंड उसे शौक भी नहीं था किसी के मैटर में घुसने का, तो वो चली जाती है अपने बाइक से। अभी जो अपना जिंग बेयुआन होता है वो ना वूसी से बात कर रहा था। जो वूसी होता है वो कहता है, ओ दिन में फ्री हो तुम आज? जिंग बेयुआन कहता है, मदर सो रही है, फादर है नहीं, अंकल भी नहीं है, रोहियो अंकल, एंड पापा भी उनके साथ गए हुए हैं, तो मेरे लायक कोई नहीं है बात करने को। किंजिजवाओ भी सो रहा है और मेरे पास कोई नहीं है बात करने को। उसी कहता है, क्यों? लुवो है और वैन भी है और जाओ जिसू तुम्हारा भाई। जिंगबे युआन कहता है, जाओ जिसू और वैन केजिंग को मैंने एक साथ देखा तो मैं आ गया, क्योंकि मैं उनके बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ। एंड लूवो उसको कहीं जाना था तो मैंने सोचा कि क्यों मैं उसे अपने लिए रोकूं। अभी जो अपना वूसी होता है वो कहता है, ओके तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो तुम्हारे लिए मैं लास्ट ऑप्शन था। जिंगवे युआन कहता है, ऐसी बात नहीं है। वूसी हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो क्या चाहते हो? जिंगवे युआन कहता है कि कहीं घूमने चले, क्योंकि मैं अकेले जाऊंगा तो मैं पक्का खोने वाला हूँ। वूसी कहता है, कैसी जगह? कोई शांत और प्यारी सी जगह। वूसी कहता है, ठीक है चलते हैं। जिंगबे युआन कहता है, तुम अपनी बहन को भी ले सकते हो अगर वो चलना चाहे तो, फ्री हो तो। वूसी बोलता है, नहीं वो कहीं गई है। जो अपना जिंगबे युआन होता है वो कहता है, तो ठीक है चलते हैं। वूसी स्माइल करते हुए कहता है, वाई नॉट। एंड वो दोनों के दोनों बाहर जाने लगते हैं। हमें अपने लुओ को दिखाया जाता है जो एक जगह पे आई थी, एंड ये जो जगह है ना ये अनलीगल फाइट एरिया है। यहाँ की जो फाइट है वो फ्री स्टाइल होती है, आप कैसे भी मार सकते हो, बट यस आप किसी वेपन का यूज़ नहीं कर सकते हो और आपको हाथों से ही लड़ना पड़ेगा। अभी जो अपनी लुवो होती है वो उधर आई हुई थी, बट वो ना एक्चुअली में खोई हुई थी, क्योंकि वैन ने जो उसे समझाया है वो उसे समझ में आया है एंड अब उसे साव के लिए बुरा लग रहा है और वो साव से इस बारे में बात करना चाहती थी। इसलिए उसका माइंड ना थोड़ा सा साइड हो गया था एंड उसे लग रहा होता है कि साव उस दिन कैसे सर्वाइव की होगी जब उसने ये बात कहा था, तो उसे अब हर्ट हो रहा होता है। उसके पीछे एक लड़की थी जो कहती है, अरे रे 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 देखो चेहरे पे कितना डर है, आखिरकार जिन्ननो से जो लड़ना है। अभी वो जो लड़की है ना वो जिन्ननो है एंड जिन्ननो और वो दोनों ही फाइट करना पसंद करते हैं एंड वो हमेशा अनलीगल एरिया में फ़ाइट करते हैं। और आज इन दोनों की बारी थी फाइट करने की। फाइट पे ना बहुत पैसे लगे थे, यहाँ पे सब पैसे भी लगाते हैं, तभी तो ये अनलीगल एरिया है। लोगों ना जिन्होंने की ना कोई भी बातों का जवाब नहीं देती है एंड अपना क्लॉथ चेंज करने लगती है। जब वो क्लॉथ चेंज कर रही होती है देन उससे फिर भी साव ही इमेजिन हो रही होती है कि साव उस दिन कितना बुरा फील कर रही थी। अभी जो अपनी जिन्ननो होती है वो गुस्से में थी, क्योंकि लुवो हमेशा उससे ओल बोल बोलती है, बट आज उसने कुछ नहीं बोला, वो उसके लिए इग्नोर था एंड जिन्ननो की ईगो पर ये हर्ट हो रहा था। पास वाली लड़की कहती है, कोई बात नहीं, आज जीत करना उससे उसकी औकात बता देना। जिन्ननो कहती है, मुझे इग्नोर करके ना बहुत गलत किया, वैसे भी मैं गुस्से में हूँ, मम्मी मुझे डांटती रहती है, पापा मुझे सेव नहीं करते और वूसी भैया वो अच्छे हैं एक्चुअली में, बट फूमंग मम्मी ने उनकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। तो सारा गुस्सा आज उस लड़की पे ही निकलेगा। अभी ना उन दोनों को रिंग में खड़ा किया जाता है एंड जिन्नो उसे घूर के देख रही होती है और ऑलमोस्ट जिस जगह से ना सिर्फ लुवो के लिए ही चेयर हो रहा था, क्योंकि लुवो एक अच्छी फाइटर है एंड ऑल नो एंड लुवो पे बहुत पैसे लगे हुए हैं, बट लुवो का माइंड तो डिस्ट्रैक्ट था एकदम। बैक टू वैन केसिंग एंड जाओ की आंखें ना हल्की हल्की खुलने लगती है एंड वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि वो लेग पे सो रहा है एंड कौन था लास्ट टाइम? वैन केसिंग। तो वो वैन केसिंग को देखता है एंड कहता है, अब बस करो बालों में चंपी। वैन बोलता है, हाँ हो गया, मैं चलता हूँ। जो अपना वैन केसिंग होता है ना वो जाने लगता है एंड जाओ की नज़र में था ना कि यार उसका तो बस एक झपकी था, वो सोया नहीं है। और वो जैसे ही फ़ोन देखता है तो हेल ना, वो तो बहुत देर से सो रहा है एंड वो वैन को देखने लगता है और बोलता है, तुमने अपने पाँव को बिल्कुल नहीं हिलाया क्या? तुम ऐसे ही स्ट्रेट बैठे हुए थे? वैन बोलता है, आप सो रहे थे सैया जी, तो कैसे हिल सकता था? जो जाजूसू होता है वो अजीब चेहरा बनाते हुए कहता है, तुम ये फिल्मी बातें क्यों करते हो? क्यों 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 क्यों? जो अपना जाओ होता है
वो इतना क्यों बोला होता है ना। वैन बोलता है मैं एक क्यों मैं समझ जाता, पर मैं फिल्मी नहीं, मैं सीरियल वाली बातें करता हूँ। पता है मेरा सपना था कि मैं जिसे पसंद करूँ वो मुझे पसंद ना करे एंड फिर मैं उसके दिल में जगह बनाऊँ। जाओ कहता है रियल लाइफ में नहीं हो सकता। वैन कहता है अभी हो रहा है ना, आप मुझे पसंद नहीं करते और मैं आपके दिल में जगह बना रहा हूँ। वैन जैसे ही ये कहता है जाओ बोलता है पर बना नहीं पाओगे। वैन कहता है बना लूँगा, मैं ज़रूर बना लूँगा, मेरे तो सपने बहुत सारे थे, वो पूरे नहीं हुए तो क्या हुआ, ये तो कर लूँगा। अपना जो जाओ होता है वो सोचता है कि कुछ अलग सपना हो तो वो उसके उस सपने में डाल दे और ये शादियों वाला बात ना कैंसिल करवा दे। तो वो पूछता है सपनों के बारे में। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे लगता था ना कि जब मैं शादी करके जाऊँगा ना तो वहाँ पर झूमर होगा एंड जैसे सीरियल में होता है झूमर गिरा देते हैं एंड सीढ़ियों पे तेल गिरा देते हैं ताकि स्लिप होके हम मर जाएं। मैं तो यही सोच रहा था कि मेरे साथ यही होगा, पर आपकी एक्स तो बहुत स्वीट है, वो तो मेरे साथ करेगी नहीं। मम्मी जी तो बिल्कुल नहीं करने वाली, पापा जी भी मुझे बहुत मानते हैं, दोनों भाई मुझे मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरी लाइफ प्रिटी सिंपल है, बट मिर्च मसाला बस यही है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। जो करने लगेंगे सैया जी। जो वैन होता है वो इतने क्यूट तरीके से बोल रहा था पर जाओ को वो इरिटेटिंग लग रहा होता है। जाओ कहता है कितना बेहुदा सपना है, कोई और सपना बनाओ, जाओ दिमाग मत खराब करो मेरा। जो अपना वैन होता है वो कहता है बहुत बुरे हैं आप। जाओ बोलता है ओह बुराई की बात कर कौन रहा है, जो धमकी दे रहा था कि मेरी माँ से शिकायत करेगा मेरी। जो अपना वैन होता है वो कहता है वो तो देना पड़ता है ना, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो ऐसा ही होगा, और कौन सा ये मेरे भले के लिए था, देखिए आपका सर दर्द गायब हो गया ना तभी तो इतना बोल रहे हैं, वैसे आप पहले भी बोल रहे थे पर अब लग रहा है कि आपका सर दर्द सही है। अब जो जाओजुसो होता है ना वो रियलाइज़ करता है कि हाँ उसके हेड में अब पेन नहीं हो रहा है, बट वो झूठ कह देता है और बोलता है वो तो गोली का असर है। वैन बोलता है नहीं देना है क्रेडिट, कोई बात नहीं, मैं क्रेडिट चाहता भी नहीं हूँ। एंड ये कहते ही वैन जाने लगता है और जाओजुसो एक शब्द भी नहीं करता, चू भी नहीं करता, क्योंकि वो वैन गेसिंग से और बहस नहीं करना चाहता था। वो अपना सर पकड़ लेता है एंड फ़ोन देखता है और वो बस सा पे गुस्सा कर रहा था कि 100 की बच्ची की तो, और वो सा को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब बैक टू रिंग लाइक लुवो। जो लुवो होती है वो वैसे ही करी थी, जिन्होंने सोचती है कि वो उसे मारेगी बट वो उसे मार नहीं रही थी, जिन्होंने गुस्से में ही उसको एक पंच मारती है एंड उसने फेस पे मारा था। वो बहुत तेज लगा होता है उसको, पूरी लुबो नीचे गिर गई थी। जो जिन्होंने होती है वो कहती है मुझे गुस्सा मत दिला, तू ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं तो हूँ ही नहीं ना। जो लोगों होती है वो कुछ नहीं कहती है एंड जनन ना गुस्से में उससे मारने लगती है एंड कहने लगती है हमेशा हमेशा तुझे मुझसे कंपेयर किया जाता है कि तू लुओ बनना चाहती है ना, बन नहीं सकती है क्योंकि वो तो अश्विता फीमेल है। क्या नहीं ऑल कर लिया अश्विता फीमेल होकर बोल। एंड ये कहते ही वो फिर से एक और पंच मारती है एंड वो ना उसके फेस पे पंच मार रही थी। जो विजिबल हो रहा था भाई, वो सबको दिख रहा था कि उसे चोट लग रही है, लाइक निशान रहेगा ऐसी चोट लग रही है। अभी सब देखने लगते हैं एंड सब हैरान थे कि लो फाइट क्यों नहीं कर रही है एंड सबका पैसा डूब जाएगा वो वही सोच रही होती है। एंड जिन्नो अपनी लिमिट क्रॉस करते हुए उसे बहुत मार रही होती है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो फाइट बैक नहीं कर रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो रिंग है, तुम्हें तो फाइट बैक करना चाहिए। एंड वो उसे मार रही होती है और प्रवोक कर रही होती है कि वो उससे मारे, बट ऐसा हो नहीं रहा होता है। तभी रिंग में एक आवाज़ आती है लाइक रिंग के बाहर से, और वो जो आवाज़ थी ना वो थोड़ा आगे तक आने लगती है एंड लोगों के हाथों पे ना कोई हाथ रखते हुए कहता है अबे लड़की तू मुझे हराएगी क्या। जो लुवो होती है वो देखती है तो वो साथ ही लुवो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिन्होंने कहती है मेरे बातों का जवाब नहीं दिया और इस लड़की की बातों का जवाब दे रही है। एंड ये कहते ही वो उसे उठा के दूसरी तरफ फेंकती है ताकि वो सास से बात नहीं कर सके। जो सा होती है वो कहती है यार बोर हो रही थी तो घूमने आ गई, यहाँ के लोगों से पूछा तो उनने बताया कि ये जगह ठीक है तो मैं आ गई। एंड तुम तुम पे पैसे लगाए मैंने देखकर कि तुम रिंग में हो और मुझे लगा था कि तुम जीतोगी, पर तुम मेरे पैसे हरा रही हो बहन। मैं इतना मेहनत करती हूँ पैसे हारने के लिए नहीं, जीत। जो अपनी लुवो होती है वो उसकी तरफ ही देखने लगती है एंड कहती है सॉरी। एंड सा अभी इतने जोश में थी, सॉरी सुनते ही उसका ऐसा ना अजीब सा बैकग्राउंड हो जाता है, अजीब सा। एंड वो बोलती है सॉरी, अरे तू पागल हो चुकी है क्या, कुछ पी वी के रखी है, फाइट कर। जुलू वो बोलती है वो जुलू होती है वो कहती है मैंने जो तुम्हारी फैमिली के बारे में बोला मुझे बोलना नहीं चाहिए था,
सॉरी। जो जा होती है वो कहती है चल छोड़ उस बात को, तू वापस क्यों कर रही है, माफ़ किया बहन, पर तू जीत, तू मेरे पैसे नहीं हरा सकती प्लीज़, मैंने बहुत पैसा लगाया है, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड जिन्होंने जो होती है वो कहती है तुम दोनों लड़कियां इरिटेटिंग हो, एंड ये कहती है वो लुवो को फिर से पंच मारने वाली थी, बट लुवो उस समय पंच रोकते हुए कहती है मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट थी तो तूने मेरे फेस पे बहुत पंच मारा है, अब पता है मम्मी और भाई मेरे पे कितना गुस्सा करेंगे, वो वैसे भी मुझे इस रिंग में आने नहीं देते, और तेरे वजह से उनको पता चल जाएगा कि मैं अभी भी अनलीगल फाइट कर रही हूँ, तो तू तो गई बच्ची। एंड ये कहते ही उसके फेस पे भी एक पंच मारती है, बट बाकी उसके फेस पे उसने बिल्कुल नहीं मारा होता है, बाकी वो उसके बॉडी पे मार रही होती है, ताकि जो रेडनेस हो ना वो उसकी बॉडी पे हो, वो उसके फेस पे ना हो, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहती कि वो फाइट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही छुप कर फाइट करते हैं, इसलिए जो लुवो होती है वो उसके पेट पे मारती है, एंड यस वो उसे हरा दी होती है। और सभी ना अब साओ को थैंक्स कह रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से लुवो वापस से रिंग में आई है, एंड अच्छे से लड़ाई की है, उनके पैसे नहीं डूबे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग लुवो पे ही पैसे लगाए हुए थे। जो लुवो होती है वो जीतने के बाद रिंग से निकल जाती है, एंड वो सा के पास खड़ी हो जाती है। सा कहती है तूने मेरे पैसे बचा लिए, पर तुझे कितना चोट लगा है यार। एंड ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ते हुए ले जाती है, एंड उसके पास एक फर्स्ट एड पड़ा था, अपनी रखते हैं ना यहाँ पे, तो वो लेते हुए उसको अच्छे से ड्रेसअप करने लगती है, एंड वो बहुत अच्छे से उसका खून वून साफ़ कर रही थी, ऐसा लग रहा था ना कि उसने नर्स की पढ़ाई कर रखी है। अभी जो अपनी लुबो होती है वो यही सवाल पूछती है, सा कहती है नहीं, वो जब मेरी फैमिली मुझे मारा करती थी तो मेरे पास डॉक्टर नहीं थे, और मुझे अपने चेहरे पे ज़्यादा चोट नहीं चाहिए था तो मैं छुपा लेती थी, बस तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से दूसरों की ट्रीटमेंट करना आता है, मुझे तो सुई भी लगानी आती है, जब तुम्हें लगवानी हो तो मैं लगा दूंगी। जो लोग वो होती है वो कहती है पर तुम्हारी फैमिली तुम्हें इतना मारती क्यों थी, क्या तुम सगी नहीं थी। जब अपनी सा होती है वो कहती है क्या पता यार कौन से पाप कर रखे थे मैंने, पर तूने मुझे जिता दिया, मैं कितनी खुश हूँ। जो अपनी लुफो होती है वो फिर उठ के जाने लगती है, सा कहती है एक सेकेंड रुकना। जो अपनी लुफो होती है वो बोलती है बोलो। सा कहती है मुझे घुमाएगी। लू बोलती है मैं क्यों घुमाऊँ। सा कहती है यार मैं बोर हो जाती हूँ घर में, तेरे से मैं उतना बात करती नहीं हूँ, वो तो मैं भी कर रही हूँ। वैन के सिंह तो यू नो ना जाओ जो से कितना बात करूँ मैं, कि जो मेरे वाइब का नहीं है, और मैं थोड़ी सी अजीब हो तो वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता, तो मैं ज़्यादा उससे चीप ही नहीं होना चाहती। गो मम्मी सो रही थी आज। जो अपनी लू होती है वो इशारा करते हुए कहती है वो मेरी माँ है। जो अपनी सा होती है वो कहती है ठीक है आंटी जी सो रही थी, चिंग बेईमान मुझे हजम नहीं होता, वो अच्छा इंसान है बट मुझे हजम नहीं होता। तमाई आंटी से मैं बात उतना करना पसंद नहीं करती, वो अच्छी है बट स्टिल तो मेरे पास कोई नहीं है, तो मुझे घुमा देना, मैं मेहमान हूँ ना। जो अपनी लू होती है वो कहती है खुद घूम ले। जो सा होती है वो कहती है यार तुझे बुरा लगा ना कि तूने मेरी फैमिली के बारे में बोला, अब मुझे हर्ट हो रहा है कि तूने क्यों बोला, तो तू मुझे घुमा दे और मैं तुझे माफ़ कर दूंगी, नहीं तो मैं तुझे माफ़ नहीं करने वाली। अब लो ये सुनकर शांत हो जाती है एंड कहती है ठीक है मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। सा बोलती है लो फिर उसको उंगली दिखाते हुए कहती है पैसे तेरे होंगे। सा बोलती है यार कभी नहीं, तेरे पे कितने पैसे लगे हैं पर फिर भी तू मेरे से पैसे ले रही है। जो लुवो होती है वो कहती है तो तेरे पे उड़ाने के लिए थोड़ा ना कमाए हैं, एंड ये कहते ही वो चली जाती है, एंड सा हंसी रही होती है। जो जिन्नन होती है वो उधर आते हुए उसको एक लुक देती है, एंड जो सा होती है वो भी उसे रिटर्न में लुक देती है, और जैसे जिन्होंने लुक दिया था ना वैसे ही वो उसे लुक दे रही थी। उसको तो पता ही नहीं पास में कौन रहता है कौन नहीं, उसको तो उन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। जो अपनी जिन्नन होती है वो कहती है ये नई लड़की, इससे तो मैं बताती हूँ मुझे लुक दे रही है, एंड बस सा को कोई जैसा लुक देगा वो वैसा देगी, वो बिल्कुल सीरियस नहीं रहती कुछ मोमेंट में, एंड वो अभी सीरियस नहीं है। जिन्नन तो चली जाती है क्योंकि भाई उसे भी अपनी ड्रेसिंग ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पेट पे तो बहुत मारा है लोगों ने। अभी ना हमें फिर से जाओ को दिखाया जाता है। जाओ ने साओ को बहुत कॉल किया था बट फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है, एंड उसने घर में भी ढूंढ लिया था और वो मिली नहीं होती है उसे, इसलिए वो वैन के पास जाते हुए कहता है क्या साव ने बताया कि वो कहीं जा रही है। अपना जो वैन होता है वो नाम ऐसे लाता है। जाओ कहती है वो कॉल ही नहीं उठा रही। जो वैन होता है वो बोलता है वो बच्ची नहीं है आ जाएगी। जब नज़ा होता है वो कहता है कि जगह उसके लिए नया है वो घूम ना जाए। वैन बोलता है
हम दोनों चलकर उसे ढूंढ सकते हैं। जाओ बोलता है, तुम कहाँ जाओगे, मैं चला जाता हूँ। वैन बोलता है, जगह भी पता है आपको, कहाँ से कैसे जाना है? अपना जो जाओ होता है वो कहता है, हाँ पता है मुझे, और मैं बच्चा नहीं हूँ। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। एंड वैन इशारा करता है कि उसने बच्चा तो बोला ही नहीं, बट जाओ कुछ और ही सोच रहा है। जाओ जो सुनो अब चला जाता है। बट यस, जैसे जिन बेईमान की हालत थी ना, वैसे ही उसकी हालत थी, आसपास खेत ही खेत। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सा गली किस तरफ जाता है। एंड वो कंफ्यूज हो गया होता है, कंफ्यूज होकर बैठ गया होता है। तभी वैन की आवाज़ आती है जो कहती है, ढूंढ लिया? और वैसे भी पैदल कब तक ढूंढते रहोगे? जो अपना वैन होता है वो ना स्कूटी से आया था, क्योंकि बाइक तो वो लेकर चली गई है। जो अपना जाजूस होता है वो उसे देखने लगता है। एंड ये वो पैदल नहीं ढूंढ सकता और उसे रास्ता बिल्कुल याद नहीं है, तो वो चुपचाप वैन के पीछे बैठ जाता है। वैन ना स्माइल करता है एंड स्कूटी को चालू करता है और कहता है, पीछे पकड़ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे पत्थर है तो झटके लग सकते हैं। जाओ बोलता है, एक मर्द को हिलाना मुश्किल होता है, कोई पत्थर नहीं हिला सकते। उसने बस ये कहा ही था एंड सीधा वो वैन से चिपक जाता है, क्योंकि वो झटके पड़े थे। वैन बोलता है, पीछे नहीं पकड़ना था, मुझे ही पकड़ना था, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे गांव के हर लोग जानते हैं कि हम दोनों की शादी होने वाली है। जाओ फटाफट पीछे हटता है एंड पकड़ लेता है और कहता है, यहाँ के रोड क्यों नहीं बनते? जो अपना वैन होता है वो बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ का नेता नहीं हूँ ना। एंड ये कहते ही वो अच्छे से स्कूटी चला रहा होता है और उसका जो कांच है ना, उसमें जाओ जिसू का फेस दिख रहा था, तो जाओ जिसू को देखा जा रहा था। जाओ जिसू ये नोटिस करते हुए कहता है, रोड पे ध्यान दे लो, एक्सीडेंट मत करवा देना। वैन कहता है, अगर मैं अकेला होता तो मैं केयरलेस हो सकता था, पर मैं अपनी सबसे स्पेशल चीज़ के साथ हूँ, तो मैं केयरलेस नहीं हो सकता। एंड यस, ये एक ब्यूटीफुल फ्लर्ट था। पर जाओ जिसू को ये ब्यूटीफुल लगा नहीं होता है और वो अजीब सा ही फेस बनाने लगता है। और वैन तो स्माइल कर ही रहा था। अभी एक कांच में ना जाओ का चेहरा दिख रहा है और जाओ जिसू अगर पीछे से देखेगा ना दूसरे कांच में, तो उसे वैन केसिंग का चेहरा दिखाई देगा। एंड वो देखने लगता है, क्योंकि वैन केसिंग बहुत ही फोकस होकर उस स्कूटी चला रहा था। और वैन केसिंग ब्यूटीफुल इंसान है, देखोगे तो नज़र नहीं हटेगा। एंड जाओ बस देख रहा होता है, बट वैन ये नोटिस नहीं करता है, क्योंकि वो अपना स्कूटी बहुत अच्छे से चलाना चाहता था। वो एक्सीडेंट नहीं करवा सकता क्योंकि उसके साथ जाओ बैठा है। अभी हमें फिर से अपनी लुओ और साव को दिखाया जाता है, जो एक जगह आए होते हैं। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, यहाँ पर मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। सा बोलती है, ओके, मैं चाहूँ तो तुम्हें पकड़ के रख लूँ। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, छूने की ना गुस्ताखी भी मत करना। जो ज़ा होती है वो कहती है, गुस्ताखी, ओहो गुस्ताखी। जो लुओ होती है वो बोलती है कि तुम इतनी अजीब क्यों हो? साव कहती है, और तुम इतनी खड़ूस क्यों हो? लाइक लिटरली में प्रिटी फेस इतना खड़ूस अच्छा नहीं लगता ना। जो अपनी लुओ होती है वो अजीब सा फेस बनाती है एंड वो ना अपनी जेब में हाथ रख कर चल रही थी। उसका जो ड्रेस था ना, वो थोड़ा टॉम बॉय ड्रेस था। एंड यप, जो उसके बाल थे वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं जिस हिसाब से उसने बांधा है। एंड उसके फेस पे चोट भी लगी है, तो पट्टी तो हुई है, तो वो बहुत ना बैडैस लग रही होती है। जो सा होती है वो देख रही होती है एंड यस, उसकी नज़रें नहीं हट रही थी क्योंकि वो लग रही है बैडैस। एंड सा उसके पीछे पीछे चल रही होती है। उससे कोई चीज़ पसंद आ रहे थे तो वो देख रही थी। एंड वो कुछ ख़रीदना चाहती थी, वहाँ से कुछ मेमोरी कलेक्ट करना होता है ना, तो बस मेमोरी कलेक्ट करना चाहती थी। एंड वो एक चीज़ को देखती है एंड वो वहाँ पर इशारा करती है लुवो को। जो लुवो होती है वो कहती है, बकवास चीज़ें नहीं खरीदने। साह बोलती है, वो मेरे लिए अच्छा होगा ना। लुवो कहती है, चलो चुपचाप। साह बोलती है, तुम मुझे घुमाने लाई हो, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बट लुवो सुन नहीं रही होती है उसकी बात। एंड अचानक से उसका कॉल आ जाता है, तो वो कॉल पे बात करने लगती है। साह बहुत बोलती है, लुवो सुनती नहीं है। साह को गुस्सा आ जाता है एंड बोलती है, बच्ची नहीं हूँ मैं। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। लुवो जैसे ही कॉल कट करती है, सा को आसपास नहीं पाती है एंड वो बोलती है, फिर से यहाँ के लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। एंड ये कहते ही वो इधर उधर देखने लगती है। वो सोचती है कि जहाँ पर सा इशारा कर रही थी वो वहाँ पर जाएगी, पर उससे वो वहाँ पर देखी नहीं होती है। तो वो थोड़ा ना ढूंढने लगती है। एक गली साइड में वो दो लड़कों को खड़ा देखती है। वहाँ पर एक लड़की भी खड़ी थी एंड जो वो शूज़ था ना, वो सा जैसे शूज़ थे, इसलिए
लुबो वहाँ पर जाने का सोचती है और वहाँ पर सा ही थी अपनी, जो साथ ही ना उन दो लड़कों से घिरी हुई थी। जो दो लड़के होते हैं वो कहते हैं, ओ प्रीटी फेस, नहीं लगती हो यहाँ पर। "हम्म, कहाँ कहाँ की हो तुम?" जो अपनी सा होती है वो कहती है, तुझे नहीं पता क्या कमीने, मैं कहाँ की हूँ और मुझे ज़बरदस्ती लाने की हिम्मत कैसे हुई। जो वो लड़का होता है दूसरा वाला वो कहता है, अब ज़बरदस्ती कर भी लिया तो क्या, तुम्हें भी मज़ा आया होगा ना। जो सा होती है वो कहती है, हाँ कमीने, और जब मैं तेरे गोटियाँ तोड़ूंगी ना मुझे और मज़ा आएगा। वो लड़का कहता है, हे तमीज़ से, समझा, अब बता कौन है। जो सा होती है वो बोलती है, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे बाप ने नहीं बताया। हम्म जो वो लड़का होता है वो कहता है, अब मेरे बाप की इतनी माँ है कि वो किस किस का जिक्र करेगा, बट अगर तेरी जैसी माँ हो तो मैं एमसी बन सकता हूँ। जो अपनी सा होती है वो कुछ कहती है उससे पहले वहाँ पर लुओ आकर खड़ी हो जाती है, उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहती है, ये मेरी बंदी है, छूना भी मत। अभी वो जो दो लड़के होते हैं ना वो जानते हैं लुओ को, एंड वो थोड़े से स्कैर्ड हो जाते हैं एंड कहते हैं, आपने बताया नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या ग्रुप में डाल देते ना, कोई नहीं छूता, आप तो भाभी हो हमारी। एंड वो भाभी सा को बोले होते हैं। सा देखने लगती है कि भाभी, वो कैसे भाभी हो गई उसकी। अभी जो वो गुंडे होते हैं ना वो सॉरी सॉरी कहने लगते हैं। जो लोगो होती है वो कहती है, चलो निकलो यहाँ से। एंड वो जो लड़के होते हैं वो सा का फ़ोटो ले लेते हैं। सा कहती है, अबे, जो वो लड़के होते हैं वो बोलते हैं, कुछ गलत यूज़ नहीं करेंगे भाभी, आप भाभी हो, आपके साथ दौड़ना करेंगे वो भाई है हमारा, हम कुछ नहीं करने वाले, माफ़ कीजिएगा। एंड ये कहते ही वो दोनों जाने लगते हैं। जो सा होती है वो कहती है, हो मैं बंदी हूँ तुम्हारी, मुझे तो पता ही नहीं था, और मैं तो भाभी भी बन गई। जो अपनी लूहो होती है वो बोलती है, अगर मैं ये नहीं कहती तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते, अगर तुम किसी की बंदी हो तभी तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे, अगर तुम सिंगल हो तो भूल जाओ। जो अपनी सा होती है वो कहती है, तुम भी इनकी तरह लड़कियां छेड़ दी हो। लुबो कहती है, दिखता है मेरे चेहरे पे कि मैं लड़कियां छेड़ूंगी, एक तो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। सा कहती है, हाँ बंदी है क्या, मैं तो तुम्हारी बंदी हूँ ओपा। जो लुबो होती है वो कहती है, क्या बोला तुमने मुझे। सा कहती है, ओपा। जब अपने लोग होते हैं वो बोलती है, मुंह बंद रख कर ना चलना तुम मेरे साथ, और अब इधर उधर मत हो जाना। सा कहती है, अरे यार तुम मेरे बंदे हो, तुम्हारी बंदी को कोई कैसे छेड़ सकता है ना ओप्पा। जो वो होती है उसको गुस्सा आ रहा होता है, बट सा तो मज़े लूट रही होती है। अभी दोनों ना आगे की तरफ जाते हैं एंड सा बोलती है, मुझे ये चाहिए। लुबो बोलती है कि ठीक है ले लो, एंड सा रुकती है, फ़ोन को ओपन करती है तो डैम, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। जो अपनी सा होती है उसे देखती है एंड बोलती है, फ़ोन स्विच ऑफ है, पैसे नहीं है, कार्ड होगा क्या यहाँ पर। एंड वो दुकान वाले से भी कहती है कि कार्ड होगा। वो बोलता है कि नहीं मैडम, कार्ड तो नहीं है यहाँ पर। चलो वो होती है वो कहती है, ऐसे दुकानों पे कार्ड चलेंगे तुम्हारे, ऑनलाइन पेमेंट करो या फिर कैश करो। अपनी जो सा होती है वो कहती है, यार मेरे पास कैश थे बट मैंने वो टैक्सी वाले को दे दिया, टैक्सी से आई हूँ मैं, एंड फ़ोन बंद है, तुम मुझे दिला दो ना प्लीज़। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, मैं क्यों दिलाऊं। सा कहती है, आज इतने पैसे कमाए यार तूने, और तुम थोड़ा सा भी मुझे नहीं दे सकते। जो लुबो होती है वो बोलती है, बिल्कुल नहीं, चल। एंड ये कहते हैं उसे ले जाने लगती है, बट जो सा होती है वो कहती है, ओपा मैं तो तुम्हारी बंदी हो ना ओपा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जो लुबो होती है वो इरिटेट हो रही होती है, एंड सा उसको बहुत टीज कर रही होती है। लुबो से घूरने लगती है, सा फिर बैठ जाती है एंड कहती है, तुम बहुत गंदी गर्लफ्रेंड हो, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, ओप्पा मुझे ये चाहिए, ओप्पा मुझे ये चाहिए। एंड वो सबके सामने ज़मीन पे बैठ गई होती है, एंड बच्चों को जैसे कि किसी चीज़ की जिद होती है तो वो कैसे लोट पोट जाते हैं वैसे वो बैठ गई होती है। अब वो बड़ी है, वो एम्बेरस हो रही होती है, और यहाँ पर उसका ना एक नाम है, तो वो खरीद लेती है एंड कहती है, अब मुंह बंद रखना। तो सा होती है वो कहती है, मेरे ओप्पा कितने प्यारे हैं। एंड ये कहते हैं वो आगे की तरफ जाने लगती है। वो जैसे ही आगे जाती है एक लड़का सा को देखता है एंड ऐसे ना ग्रीट करते हुए कहता है, भाभी नमस्ते। एंड जो सा होती है वो कहती है, नमस्ते नमस्ते साले जी नमस्ते। एंड ये कहते ही वो आगे जाने लगती है एंड ना वो लोगों की तरफ इशारा करती है, और लोगो जो होती है वो बोलती है, कमीने ने ग्रुप में भेज दिया होगा, कमीना है एक नंबर का। अभी ना हमें वैन एंड जाओ को फिर से दिखाया जाता है, जो सा को ढूंढ रहे होते हैं, सा कहीं दिख नहीं रही होती है। वैन की नज़र ना एक जगह पे पड़ती है और देखता है तो वहाँ पर वुसी बैठा हुआ है, और वो इग्नोर करके जाने वाला था, बट तभी उसका कदम रुक जाता है क्योंकि उसी के साथ जिंगमी युवान बैठा हुआ था। एंड वैन की बस आंखें खुली एंड वो देखता रह जाता है कि जिंगमी युवान उसी के पास बैठा है और वो कितना फ्रेंडली होकर बातें कर रहा है।
अभी जो जाओ होता है वो बोलता है कि आओ चलो ढूंढना है हमें। जो अपना वैन होता है वो आगे इशारा करता है। जो जाजू से होता है वो देखता है और कहता है जिंगबेवान भैया उस चंट औरत की बच्ची के साथ। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। हंजाओ कहता है कहाँ दिल लगा रहे हैं ये। वैन बोलता है दोस्त भी हो सकते हैं। जाओ बोलता है जिंगबेवान को पक्का ये उसे पसंद आया होगा क्योंकि भैया के फेस पे ही दिख रहा है। इतने प्यार से बात तो ना उनने अपने गर्लफ्रेंड से भी नहीं की है जितना प्यार उस पर बरसा रहे हैं, तो पक्का उनके दिल में कुछ है फ्रेंडशिप से ज़्यादा। हाँ ठीक है, अब जो होगा वो होगा। साव को ढूंढते हैं। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें सच्ची में यकीन है कि जिंगबीवान भैया उसी को पसंद कर रहे हैं। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अब लग तो रहा है मैं भी गलत हो सकता हूँ, भगवान थोड़ा ना हो, चलो ढूंढते हैं किसी के पर्सनल लाइफ में क्यों पड़े। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जाने लगता है। बट वो हैरान तो हुआ था बहुत ज़्यादा। अभी काफ़ी ढूंढने के बाद भी ना साव मिली नहीं होती है एंड वैन के सिंह जाओ जसो एक जगह पे खड़े हो गए थे थक कर। जब अपना वैन होता है वो कहता है सारे सेफ जगह देख लिए, सा कहीं है ही नहीं। जाओ बोलता है ये सारी जो जगह है वो सेफ जगह है। वैन हाँ में सर हिलाता है। जो जाओ होता है वो कहता है यहाँ पे कोई डेंजर जगह है। वैन बोलता है हाँ एक जगह है जहाँ पर अनलीगल फाइट होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी अनलीगल चीज़ें मिलती है। अब ना जाओ बोलता है पक्का सा वहाँ पे गई होगी, पक्का गई होगी, प्रॉमिस तुम वहीं ले जाओ। वैन कहता है बट वो सेफ नहीं है। जाओ बोलता है मैं लड़का हूँ डरने की क्या बात है। जब ना वैन होता है वो कहता है ओ हेलो मैं भी लड़का हूँ। जाओ बोलता है अश्विता महल। जब वैन होता है वो बोलता है तो क्या अश्विता महल लड़के नहीं होते हैं। जा बोलता है यार मुझे यहाँ पर डिबेट नहीं करना है चले क्या। जब अपना वैन होता है वो मुंह फुलाकर उस स्कूटी पे बैठा तो लेते हैं जाओ को, बट इतना फास्ट चलाया होता है ना कि साहब जो सीधा वैन के कमर को ग्रैब कर लिया होता है एंड कहता है "अरे, धीरे चला। जब अपना वैन होता है वो कहता है क्यों आश्विता मेरे तो बाइक भी धीरे चलाते होंगे है ना, तो मुझे धीरे चलाना चाहिए ना क्योंकि मैं धीरे धीरे चलाता हूँ। साहब बोलता है यार तुम इतने चिढ़ क्यों रहे हो आज। जब ना वैन होता है वो कहता है मैं नहीं चिढ़ रहा एंड ये कहते हैं वो चला तो रहा होता है बट वो चिढ़ तो रहा ही है। काफ़ी देर बाद वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर सावन लुओ थे, बट अब वो वहाँ पे नहीं है क्योंकि वो घर की तरफ रवानगी ले चुके हैं। अभी जो वैन एंड जाओ होते हैं वो वहाँ पर देखने लगते हैं आसपास कहीं मिल जाए वो, बट यस स्टिल वो मिल नहीं रहे होते हैं। एंड वेंकी सिंह भी ढूंढ ही रहा होता है सब कुछ। एंड वो जो लड़का था जो अभी छेड़ के गया है साउ को, जो छेड़ने की कोशिश किया था बट वो प्रोटेक्ट की है, वो अब जाओ पे भी चांस मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो नया फेस है, वो सब नए फेस पे चांस मारने की कोशिश करता है। एंड वो देख रहा होता है अजीब नज़रों से। जाओ जसू अजीब फील करने लगता है एंड बोलता है शर्म नहीं आता लड़के को अरेस्ट कर रहा है। वो लड़का कहता है क्या पता तू आश्वेता महल निकल जाए। जाओ बोलता है नहीं वो आश्वेता महल और देख के बता मुझे। वो जो लड़का था वो है तो बदतमीज। जाओ के पास आने वाला था तभी वैन आगे आते हुए कहता है क्या कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, नए लड़कों को बस परेशान करना आता है, पुलिस में कंप्लेन करवाऊँ तुम्हारी। अभी जो वो लड़का होता है वो कहता है वैन भैया आप आप इसके क्या हाल लगते हो। जाओ बोलता कि कुछ भी नहीं, उससे पहले वैन बोल देता है होने वाला पति है मेरा, ठीक है। जो वो लड़का होता है वो कहता है आज मैं गलत लोगों से ही पंगा क्यों ले रहा हूँ, ठीक है माफ़ कीजिएगा। तो भाभी मिलते हैं फिर। एंड जाओ भी लाइक भाभी किसे बोला है तूने। वो लड़का कहता है बहन के पति होना तो भाभी हो गए। जो बहन होता है वो कहता है भाभी दिखता हूँ मैं तुझे, मैं तेरा वो तू रुक मेरे साथ, रुक एक मिनट। जो बहन होता है वो कहता है जाओ तुम यहाँ से। वो जो लड़का होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा बहन भैया। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। हमें जो जाओ जैसे होता है वो कहता है भाभी बोला मुझे कमीने ने। जो बहन होता है वो कहता है इग्नोर करो। जो अपना जाओ होता है वो शांत हो जाता है एंड कहता है वो तुम्हें देख कर क्यों शांत हो गया था, हाँ बोलो क्यों। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्योंकि लूवो से ये सब डरते हैं और इसलिए, और सब जानते हैं कि मैं लूवो का बड़ा भाई हूँ तो बस। जो अपना वैन होता है वो जैसे ही बोलता है जाओ सर हिलाते हुए कहता है हो मतलब लूवो की वजह से उम्मीद थी। जो वैन होता है वो बोलता है उम्मीद कायम हुई ना, चले अब। जो जाओ जैसे होता है वो बोलता है चलो अब घर पे ही ढूंढते हैं शायद आ गई हो घर पे। वैन बोलता है मैंने पहले ही कहा था। जो जाओ जैसे होता है वो बोलता है हाँ तुम तो महान हो। वैन कहता है आपसे तो महान ही हो। जाओ बोलता है
तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो। वैन बोलता है अब मौका ही क्यों दे रहे हैं, ऐसी बातें ही क्यों करते हैं। जाओ बोलता है तुम बहुत बोलते हो। वैन बोलता है मेरी आदत है सैया जी, आपने मुझे जाना कहाँ है, इसलिए तो कह रहा हूँ जान के देखिए। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है सैया जी बोलना बंद करो, मेरा कान खराब हो रहा है। एंड ये कहते ही वो आगे जाता है, एंड जैसे ही आगे जाता है कोई एक और पर्सन उसे कह देता है बात ही कैसी हो। एंड वह सर पर हाथ रख लेता है और उसे हंसी आ जाती है और जाओ जैसे चप्पल निकालते हुए कहता है बताता हूँ कौन भाभी है तेरी, रुक कमीने। एंड वो लड़का भाग गया होता है। उस लड़के ने फिर से जाओ जैसू की चुपके से फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दिया कि भाई इस पर भी नज़र मत डालना। एंड जाओ जैसू गुस्से में जो बैठा होता है, जो वैन होता है वो कहता है तो कैसी हो भाभी। तो जाओ जैसू होता है वो कहता है चुप कर जाओ वैन। जो वैन होता है वो कहता है ओके सैया जी। एंड जाओ जैसू फिर से "ओ, सैया जी बट दोनों की रवानगी हो गई होती है घर में। वो जैसे ही घर आते हैं जो सा होती है वो चिप्स खा रही होती है एंड कहती है कब से ढूंढ रही थी, कहाँ थे जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, बुक्कड़ की तरह खाती रहती है, कहाँ गई थी बताया कि नहीं, फ़ोन क्यों ऑफ था तेरा। जो सा होती है वो कहती है अरे फ़ोन ऑफ हो गया था मेरा, क्या कर सकती हूँ मैं, बट आई एम फाइन। जिस वजह से होता है वो उसे अजीब तरीके से देखता है। तभी वहाँ पर लुबू आई होती है। लुबू अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है बट वैन वैन उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है तूने फिर से फाइटिंग स्टार्ट कर दी। जो लुबू होती है वो कहती है नहीं नहीं भैया मैंने नहीं किया। वैन कहता है पता है ना हमारी फैमिली किसी सिचुएशन से गुजरी है तुम्हारी वजह से, तुम हॉस्पिटल में थी इस घटिया से फाइट की वजह से और तुम फिर से स्टार्ट कर रही हो। लू बोलती है मैंने नहीं स्टार्ट किया। जो सा होती है वो चिप्स खा रही थी बट वो फटाफट चिप्स चबाते हुए कहती है अरे वो मेरे वजह से हुआ है। एक्चुअली मैं जब गई थी ना तो मुझे रास्ता वास्ता पता नहीं था और मैं गलती से एक जगह पे गिरने वाली थी और लूहो एंड वक्त पे मुझे बचा ली बट उसकी वजह से लूहो गिर गया और उसकी वजह से ऐसे चोट लग गई। वैन बोलता है तुम झूठ बोल रही हो ना साव, साफ साफ लग रहा है कि उसके फेस पे पंच मारा है, ये देखो यहाँ पर रेड रेड है। जो साव होती है वो कहती है पंच नहीं पत्थर है, पत्थर बहुत है, मैंने ही ड्रेसिंग की है, मैं जानती हूँ उसे बहुत चोट लगी है बट मेरे वजह से, वो मुझे बचाने के लिए लगी है। बाकी आप बॉक्सिंग वॉक्सिंग जो कह रहे थे वो नहीं कर रही थी वो, और वो ने आज मुझे घुमाया भी और मुझे एक प्यारी सी चीज़ भी दिलाई जो बहुत क्यूट थी, वो उसके पैसे की ही थी। तो वो तो बहुत स्वीट निकली, मुझे तो पता ही नहीं था, है ना ओप्पा। जो अपना बहन होता है वो कहता है ओप्पा। जो अपनी साव होती है वो बोलती है अरे हम एक जगह पे गए थे एंड वहाँ पे दो लड़के मुझे छेड़ने लग गए। लुओ ऐसे आई एंड कही है कि ये मेरी बंदी है एंड वो मुझे फिर कहने लग गए भाभी 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 भाभी। तो बस जो साव होता है वो कहता है मतलब उसको सबको भाभी बोलने की आदत है, मुझे भी भाभी बोल कर गया है। जो अपनी लुबू होती है वो ऐसे देखने लगती है कि इसको भाभी किसने बोल दिया। जो अपना साउ होती है वो कहती है हाँ सच्ची में, एंड जाओ एंड वो दोनों बात करने लगते हैं एंड लुबू ये देख कर कट लेती है। वैन जानता है कि वो झूठ बोल रही है, वो अपनी बहन को अच्छे से जानता है बट वो क्या कह सकता है, इसलिए वो शांत हो गया था बट उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक बार फाइट की वजह से ना लुबू मरते मरते बची है, लाइक वो लिटरली में डेड हो जाती बट वो बच गई थी और ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए वैन नहीं चाहता, वैन की फैमिली नहीं चाहती कि वो लीगल फाइट करे। अभी ना माहौल ठंडा ही हो गया होता है। वैन ने लुओ का सपोर्ट लिया था, उसकी माँ से झूठ बोला था गुवो से, क्योंकि गुवो भी तो जानती है अपनी लुओ की हरकतें। तो वैन ने सब बातें संभाल ली थी और बीच में साहू ने जो झूठ बोला था वही उसने झूठ वापस से बोल दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ था, उस वजह से ऐसा वैसा हो गया। अभी चिंगबी मान भी कब का घर आ गया होता है, वैन सिर्फ जिंगबी मान को ही देख रहा होता है एंड जिंगबी मान भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है कि वैन उसे ऐसा देख क्यों रहा है बट वैन बताता नहीं है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। और उधर जिन्नन्ना को बहुत डांट पड़ी होती है, फूमोंग ने ना उसे बहुत ज़्यादा डांटा होता है उसकी इस हरकतें की वजह से क्योंकि उसके फेस पे चोट लगी है। मीन्स फूमोंग भी अपनी बेटी की हरकतें जानती है एंड वूसी वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ और हो गया होगा। एंड जिन्नन्ना ने भी झूठ बोला था तो उसी झूठ का साथ दे रहा था एंड फूमोंग मान नहीं रही थी, इसलिए उसी बीच में अपनी और जिंगबी यूआन की बात ला देता है कि आज वो दोनों घूमने गए थे, बहुत अच्छा बात किया। एंड फूमोंग ना फिर ये सुनकर जिन्नन्ना से थोड़ा ध्यान हटा देती है एंड पूछने लगती है कि क्या हुआ कैसे कैसे हुआ एंड उसे बताने भी लगता है अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड पीछे से जो जिन्नन्ना होती है वो हाथ जोड़ रही होती है कि थैंक यू सो मच। एंड वहाँ पे जाओजिंग ये सब देख रहा था, वो जानता है कि ये सब झूठ है बट वो पढ़ना नहीं चाहता था इसलिए वो शांत ही था एक जगह पे बैठा हुआ। अभी ना नेक्स्ट डे भी ऐसे ही अजीबो गरीब बातों से निकल जाता है और फिर उसका नेक्स्ट डे भी ऐसे ही अजीबो गरीब बातों से निकल जाता है।
एंड जिंगबे युवान एंड वूसी की केमिस्ट्री ना और अच्छी हो रही होती है, वो और अच्छे दोस्त बन रहे होते हैं और घूमने जा रहे होते हैं और वैन देख रहा होता है बट वो कुछ कह नहीं रहा होता है, उसने अपने माउथ को ना जिपिट कर रखा होता है, वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था। अभी ना पूजा का दिन आ गया होता है, लाइक आज है, फिर कल पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो वैन सिंह पूजा की तैयारी में पूरा लग गया होता है। वैन सिंह के घर से ही प्रसाद जाएगा, लाइक वो ही प्रसाद बनाएगा और प्रसाद वहीं पर बनेगा। तो वैन सिंह को कल जाना होगा एंड वैन सिंह कल फास्ट में भी है तो वो कुछ खा नहीं सकता और उसके पास बहुत काम है। एंड साउ ये सुनकर ही चकरा गई होती है कि वैन सिंह पूरे दिन नहीं खाएगा और वो इतना काम भी करेगा। एंड वो कहता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। वैन बोलता है करना पड़ेगा क्योंकि मैं हर साल करता हूँ। साव बोलती है पर क्यों। वैन बोलता है क्योंकि ये मेरी आस्था है। साव बोलती है यार मैं तो बेहोश हो जाऊँ। वैन बोलता है साल में एक ही बार तो ये आता है और ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। मंदिर की सफाई करना, प्रसाद बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साह बोलती है भूखे पेट। वैन हाँ में सर हिलाता है। साह बोलती है महान है, तू महान है। जो वैन होता है वो स्माइल करता है। अभी वो कल पूरा फास्ट में रहेगा और कल उसे इतना काम भी करना होगा ना, तो आज घर में खाना बाहर से ही आएगा क्योंकि वैन नहीं चाहता कि घर में कोई और खाना बनाए, उसे अच्छा नहीं लगता है एंड वो आराम तो चाहता ही है, तो इसलिए आज बाहर से खाना आएगा। एंड वैन केसिंग कमरे में चला गया होता है आराम के लिए और नीचे साव सबको कन्वर्स कर रही होती है कि वो खाना बनाए। सब मना करते हैं एंड साव बिलीव दिला रही होती है कि वो खाना ख़राब नहीं बनाएगी, वो वैन को बस खाना खिलाना चाहती है अपने हाथ से बनाकर, वो नहीं चाहती कि बाहर से खाना आए। सब बोलते हैं कि अगर तुम्हें बाहर का खाना पसंद नहीं है तो वो बना देंगे, टेंशन की बात नहीं है, पर साव कहती है कि वो खुद बनाना चाहती है आज। तो सारे हाँ बोल देते हैं एंड साहु जी अपनी जो साहु होती है वो खुद तो डूबती ही डूबती है, जाओ को भी ले आती है किचन में। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है मुझे क्यों लाया। साहु बोलती है क्योंकि तू मेरा फ्रेंड है। जाओ बोलता है हाँ वो फ्रेंड जिसकी तू बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। साहु बोलती है यार तू एक ही बात का रोना मत रोया कर, ये जैसे ही ख़त्म होगा पूजा मैं चली जाऊँगी ना। जो अपना जाओ जो होता है वो हाथ फोल्ड कर लेता है एंड साओ पूजा ख़त्म होने के बाद जाने वाली है क्योंकि उसके पास कोई बिजनेस संभालने के लिए नहीं है, वो खुद ही संभालेगी तो उसे जाना ही पड़ेगा, उसके बहुत सारे काम हैं। जो अपनी साओ होती है वो बहुत अच्छी कुकिंग कर रही होती है। जाओ कहता है इम्प्रेसिंग, तूने खाना बनाना सीख लिया। साओ कहती है ब्रो अच्छे से आता है मुझे खाना बनाना। जाओ कहता है जो तूने मुझे खिलाया था वो तो जहर जैसा था। साओ बोलती है क्योंकि वो नई डिश थी, ये पुरानी डिश थी जो मैंने बहुत बार बना चुकी है, और तू चाय पे ध्यान देना। जो अपना वन होता है सॉरी जो जाओ होता है उसे चाय पकड़ा दिया गया था और चाय वो बना नहीं रहा था, वो बस उबाल रहा था उसे। जाओ जैसे बोलता है ठीक है। एंड जाओ जैसे ना फिर चाय छानने लगता है क्योंकि साव ने कहा था कि चाय छान के सबको बांट दो। जाओ कहता है कि मैं सबको बांटने जाऊँगा। साव बोलती है इतना कर देना और वाइन को भी दे देना। जब ना जाओ जैसे होता है वो बस देखने लगता है एंड साव इशारा करती है कि क्या जा। एंड साव की वजह से जाओ को जाना पड़ता है। जाओ सबको चाय देता है। जिंगबेयुआन हैरान था एंड कहता है वाह इतने आज्ञाकारी हो गए। हम्म। जब ना जाओ जैसे होता है वो कहता है मेरी आज्ञाकारी छोड़िए, टांग खींचना छोड़ दीजिए मेरा, नहीं तो मम्मी को बता दूंगा कि दुश्मन टीम के बॉर्डर से प्यार लगा बैठे हो। जब ना जिंगमीवान होता है वो कहता है क्या मतलब। जब ना जाओ जैसे होता है वो कहता है उसी के साथ खाना खाने गए थे ना उस दिन, देखा था मैंने। जिंगमीवान कहता है जाओ। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है क्या चोर के डाडी में तिनका। एंड ये कहता है वो उधर से चला जाता है। वो लुबो को भी चाय देता है एंड वो हैरान थी कि साजिश उसे क्यों चाय दे रहा है। एंड वो कहती भी है बुला देते तो मैं आ जाती। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वो साहु ने बोला सबको चाय बांटना है। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। वो वैन के कमरे में जाता है एंड वो जैसे ही कमरे में गया होता है वो बिस्तर पे ना पीरियड्स पैड पाता है एंड वो बस देखता रह जाता है। जब अपना वैन केसिंग होता है वो आया होता है एंड उसका हाथ गिल्ला था, तो मीन्स उसने ही पीरियड्स पैड चेंज किया होगा या फिर नया लगाया होगा, मीन्स वो पीरियड्स है उसके। अभी जब ना जहाँ होता है वो देखता रह जाता है एंड वह इशारा करता है कि क्या। एंड वो हाथ में चाय देखते हुए बोलता है आप क्यों चाय लाए, मुझे बोल देते और आपने क्यों चाय बनाया, मैं बना देता ना अगर पीना था तो। जब नज़ा होता है वो कहता है ये चाय साव ने बनाया है, मैं बस देने आया हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है वो चाय क्यों बना रही है, मैं बना लूँगा। एंड ये कहते ही वो जाता है एंड जाओ उसको बोलता है अब तो चाय बन गया है, पी लो तुम। एंड जो अपना वैन होता है वो चाय पीने लगता है एंड जाओ कहता है अच्छा इसलिए तुम उस दिन चिढ़ रहे थे क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स हैं। वैन कहता है अब भी आया है मेरा,
और उस दिन मैं चिढ़ नहीं रहा था, आपकी बातें ही ऐसी थी सैया जी। जब ना जाजूस होता है वो कहता है तुम्हारे बातों से ना मुझे हमेशा भीड़ आ जाते हैं, कितना चिढ़ मचता है मुझे। जब ना वैन होता है वो चाय पी रहा होता है एंड कहता है चाय अच्छी है। साहब बोलता है इस बात का जवाब नहीं दोगे। वैन बोलता है वो आपका फॉल्ट है ना कि आपको मेरे बात से चिढ़ मच रही है, मैं तो कुछ ऐसा नहीं बोलता, मैं तो अपना प्यार दिखाता हूँ। साहब बोलता है कैसा प्यार है तुम्हारा। जब वैन होता है वो बोलता है अनदेखी अनजानी क्या ये मोहब्बत है। जब ना जाजू से होता है वो कहता है गाना गाना बंद करो। जब वैन होता है वो बोलता है मेरी सिंगिंग सबको बहुत पसंद है। जब ना जाओ होता है वो कहता है हो सबको पसंद है, मेरे कान से तो अभी ही खून निकल आया। वैन उसे घूरता है एंड चाय पी के कप ले जाने वाला था, बट जाओ कहता है मैं ले जाऊंगा। वैन कहता है मैं ले जाऊंगा। जाओ कहता है मैं ले जाऊंगा। वैन कहता है मैं ले जाऊंगा। इन दोनों के बीच में यही बहस होने लगती है। बट जब ना जाजूसू होता है वो विन कर जाता है एंड कप लेकर भाग जाता है और वैन उसे घूरने लगता है, पर उसे हंसी आ रही होती है जाओ के इस चीज़ से। अभी वैन केजिंग फिर बैठ जाता है और उसके पेट में बहुत दर्द स्टार्ट हो गया होता है, क्योंकि पीरियड्स का फर्स्ट डे सबको बहुत दर्द होता है। अभी जो अपना जाओ होता है वो नीचे आया होता है and एकदम वो अजीब सा हो गया होता है। जो अपनी जाओ होती है वो कहती है ये ऐसा क्यों फेस बना रखे हो। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है बहन को पीरियड्स हो गए। सा बोलती है यार ये तो अनोखी चीज़ हो गई, वो तो हंसविता महल है, उसे कैसे पीरियड्स हो सकते हैं। अरे जाना उल्टा ही बोल रही होती है। जो सा होता है वो कहता है अरे चुप कर। जो सा होती है वो कहती है तुम अजीब बोल रहे हो और मैं चुप करूँ। एंड वो मस्त इतना ब्यूटीफुल तड़का लगाती है, ये जो खुशबू आ रही होती है। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है यार, अपनी सा कहती है क्या यार। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वो पीरियड्स में इतना काम कैसे करेगा, वो कल फास्ट कैसे कर सकता है, उसकी भी तो उतने ही दर्द होंगे जितने लड़कियों के होते हैं, वो उसके भी मूड स्विंग होंगे। जो अपना सा होती है वो कहती है हाँ होंगे क्यों नहीं होंगे, होते हैं, और अजीब गरीब बात मत कर। जो अपना जाओ जैसा होता है वो वैन की वरीड हो रहा था वैन के लिए कि यार कल उसको इतने काम करने हैं, आज उसके पीरियड्स आ गए, ये कितना मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए। और अभी किचन में ना वैन आ जाता है एंड कहता है मुझे लगा ही था कि कोई कुछ बना रहा है। साहब तुम क्यों खाना बना रहे हो, अगर तुम्हें घर का खाना बनाना था तो मैं बना देती ना। जो साहब होती है वो कहती है मुझे अपने हाथ से खाना था, तुम्हारा स्वादिष्ट खाना खा खा के मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी, और अब तो पूजा के बाद मुझे यहाँ से जाना है, फिर स्वादिष्ट खाना तो मिलेगा नहीं, तो अपने हाथों का बकवास खाना का खाना सोचा मैंने। जब अपना बहन होता है वो कहते हैं नहीं साहब मैं बनाऊंगा। जो साहब होती है वो कहती है नहीं मैं बनाऊंगी। एंड दोनों के बीच में बहस होने लगती है। एंड जो साहब जैसा होता है वो कहता है पीरियड्स है ना तुम्हारे, आराम करो ना जाकर, यहाँ पे क्यों बहस कर रहे हो, जाओ निकलो किचन से। जो जाओ जैसो रूट बोला होता है, अब ना बहन एकदम पपी जैसा फेस बना लेता है और कहता है मैंने क्या बहस की और तुम इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो। एंड ये कहते हैं वो उधर से चला जाता है। जाओ जैसे ऐसा हो गया होता है, सा कहती है ये क्या केयर दिखाने का तरीका है तेरा। जब ना जाजूस होता है वो बोलता है मैंने सोचा कि उसको पीरियड्स है तो वो आराम करे, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। जो सा होती है वो कहती है ऐसे मोमेंट में ना हम लोगों से तमीज़ से बात करना चाहिए। जो सा जैसे होता है वो कहता है तमीज़ जाए भाड़ में, मैंने उसको कुछ नहीं बोला ऐसा। जो सा होती है उसके सर पे मारते हुए कहती है ये केयर दिखाने का तरीका है, शादी के बाद कैसे हैंडल करेगा। जाओ बोलती है शादी, कैसी शादी, मैं नहीं करने वाला किसी से शादी वादी, मैं नहीं करूँगा शादी, नहीं मुझे नहीं संभाला जाएगा कोई। जो अपनी सा होती होगी थी चुपचाप मुंह बंद रख और सॉरी बोलो उससे। जाओ बोलता है क्यों बोलूँ सॉरी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो उसको केयर ही कर रहा था। जो सा होती है वो कहती है अपने पति की केयर करना अच्छी बात है पर डांटना गलत बात है। जा बोलता है देख देख तू ऐसा मत बोल नहीं तो मैं ना। जो सा होती होगी यार जा उसको बना ठीक है। जब ना जाओ जैसा होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड जाने वाला था, बट वो रुकते रुकते हुए कहता है नहीं तुझे मेरी ज़रूरत है ना। सा कहती है जा मैं सिंगल ही ठीक हूँ, तू जा जा जा। जब ना जाओ जैसा होता है वो मुंह बना लेता है। अभी जो अपना वैन होता है उसे दिखाया जाता है एंड उसकी आंखों से आंसू आ ही रहे होते हैं, क्योंकि उसको बहुत बुरा लगा होता है। अभी जो जाजूसू होता है वो कमरे में नॉक करता है एंड कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वैन हमें सर हिला देता है। जाजूसू के जेब में ना कुछ था बट क्या पता नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं तो बहस करता हूँ ना। जो जाजूसू होता है वो कहता है देखो बहन ऐसा नहीं है, बट बहन नहीं नहीं सुन रहा था, वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था एंड वो चिल्लाया जा रहा था और बोलता है आपको क्या लगता है पीरियड्स में हम इतना दर्द होगा कि हम काम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ठीक है। और वो अनसंड बिना टॉपिक के बात बोल रहा था। जाओ बोलता है
वैन 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 वैन। जो वैन होता है वो बहुत सुना देता है, बहुत ज़्यादा। एंड भाई जाओ को ये हर्ट हो रहा था एंड जाओ बोलता है चुप करो यार, कितना बोलोगे तुम। जो अपना वैन होता है वो कहता है यही तो लगता है, यही लगता है कि हम तो बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हमारी फीलिंग की कदर तोड़ना है। मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता है? पेट में कितना दर्द होता है तुम जैसे लड़कों को नहीं पता। एंड साहब जो बस फट जाता है एंड कहता है हाँ हमें नहीं पता, और तुम जैसे लड़कों को नहीं पता कि हम लड़कों को कितना सुनना पड़ता है कि तुम्हें क्या पता हमें पीरियड्स में कितना दर्द होता है। नहीं पता, हम नहीं है आश्विता, मैं नहीं लड़की है, क्या करे, मर जाए, कितना सुनना पड़ता है। चॉकलेट लेकर आया था तुम्हारे लिए, सॉरी बोलना चाहता था बट नहीं, तुम्हें तो डांटना है, डांटो और डांटो, नहीं मैं बैठ जाता हूँ, तुम डांटो मुझे आज। एंड ये कहते ही वो सच्ची में बैठ गया होता है, वो चॉकलेट लेके आया था जेब में। एंड कहता है सिया जी, जो ज़्यादा से होता है वो कहते हैं तो सिया जी बोलना बंद करो, पता है कितना हर्ट हुआ, कितना डांटा है तुमने मुझे। एंड जाओ जिसको रोने लगता है और ये कितना क्यूट था वैन के लिए। एंड वैन हंसने लगता है, जाओ बोलता है मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो और कहते हो कि मेरे से प्यार करते हो, ये कैसा प्यार है बस। एंड ये कहते ही वो चॉकलेट फेंकता है एंड गुस्से में जाने लगता है, पर वैन उसका हाथ पकड़ते हुए उसको अपने पास लेते हुए कहता है अगर मेरे हंसी से मेरा प्यार कम हो जाता है तो मैं कसम खाता हूँ मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हंसूंगा। एंड ये कितना रोमांटिक है यार, सच्ची में ये बहुत रोमांटिक है। एंड हाँ, ये जाओ जिसे भी डिनाई नहीं कर सकता है कि आज वो स्टक हो गया था, वो बहन के बातों से रुक गया होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है, बस उसकी आंखों में ही वो देख रहा होता है। अभी जो अपना वहन होता है वो उसके बालों को उसके कान के पीछे रखते हुए उसके आंसुओं को स्वाइप करते हुए कहता है सॉरी मैं ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, आई एम रियली सॉरी। यस, हमें जब पीरियड्स होता है हम मूड स्विंग के नाम पे दूसरों को इतना सुना देते हैं, हम आई एम सो सॉरी जाओ जैसो होता है। अब सेंस में आते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैंने भी ज़्यादा सुना दिया तुम्हें, अब तुम्हें दर्द होता होगा भाई, हम मतलब समझ रहे हो ना। और तुम्हारे ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा हो तो वो जो वो यूज़ करते हैं ना पेट पे हॉट पैक, मैं मिला सकता हूँ, हिला सकता हूँ। जो वैन होता है वो नामे से हिलाते हुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ बोलता है तो मेरी हेल्प क्यों लोगे, जाहिर सी बात है, उस दिन मैंने सर के दर्द के बारे में नहीं बताया था, तुम तो बवाल उठा दिए थे, तो मेरी हेल्प क्यों लोगे। करेक्ट है करेक्ट है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अरे सैया जी मेरे पास पड़ा है वो गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, मैं सेक कर सकता हूँ, थैंक यू इतना सोचने के लिए। जहाज़ों से बोलता है मैं सोच नहीं रहा हूँ ठीक है, और मैं तुम्हारी केयर भी नहीं कर रहा हूँ, और सही जी बोलना बंद करो और वो चॉकलेट खा लेना, कल वैसे भी तुम्हारा फास्ट है। एंड ये कहते हैं वो उधर से चला जाता है। एंड वैन वो इतना स्माइल कर रहा होता है, वो चॉकलेट भी खाता है। एंड जो जाजूस होता है वो ना उधर से चला गया होता है, वो किचन में जाता है एंड वो ऐसे घबराया हुआ था। साहू बोलती है पूरा खाना बन गया भाई तू अब आया। जब अपना जाजूस होता है वो अपने नेक पर हाथ फेर रहा होता है एंड साहू बोलती है कुछ हुआ क्या अंदर, कुछ हुआ क्या, तू जब भी नेक पे हाथ फेरता है कुछ तो अलग होता है, ऐसी फीलिंग जो तू एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना, कुछ कुछ बहन के साथ कुछ कुछ। तो ज़्यादा से होता है कहता है तू ज़्यादा मत सोचा कर सा, जो सा होती है वो कहते यार कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है लाइक लिटरली में, तो बता सकता है यार मैं तेरी फ्रेंड हूँ। जो जाजू से होता है वो कहता है तो दुश्मन टीम में है। सा बोलती है मैं किसी टीम में नहीं हूँ, मैं कह चुकी हूँ और मैं तो जा भी रही हूँ, तुझे क्या टेंशन है। जाजूसू जो होता है ना वो बात बताता है एंड कहता है मैं सच्ची में स्टक हो गया था यार। जब अपनी सा होती है वो कहती है सो रोमांटिक सो क्यूट, तुझे मेरे से प्यार हो गया फाइनली। सा बोलता है नहीं, नहीं हुआ है ठीक है। जो सा होती है वो कहती है तो स्टक हो जाना क्या था। जो सा जिसो होता है वो कहता है मैं अभी भी तेरे बातों पे कुछ स्टक हो जाता हूँ, मीन्स मैं तुझसे अभी भी प्यार करता हूँ। साहब इस बात पे ना जिपिट हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी, कुछ भी कहेगी वो उल्टा हो जाएगा, इसलिए वो चुप थी। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हम किसी की बात को सुनकर रुक जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे प्यार करने लग गए हैं, ये चीज़ थोड़ा अलग था। जो सा होती है वो कहती है मतलब प्यार नहीं है। जहाँ जैसे हाँ में सिर हिलाता है। सा बोलती है तो ठीक है, हम कर क्या सकते हैं,
चलो रेक साफ़ कर देते हैं फिर खाना निकालते हैं। जो साओ जिसो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। साओ ने सबके लिए खाना निकाल दिया था एंड सबको वो खाना बहुत अच्छा लगता है। लुवो भी इंजॉय की होती है उस खाने को एंड साओ इशारा कर रही थी एंड लुवो उसे इग्नोर ही कर रही थी। जो अपनी गुओ होती है वो कहती है, वैन बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम थोड़े से अजीब लग रहे हो। वैन बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वैन के पेट के दर्द की वजह से ऐसा फेस बन रहा है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। जो जाओ जैसा होता है वो यही देखने लगता है, सोच रहा होता है कि वैन कल कैसे सब कुछ हैंडल करेगा। अभी जो अपनी साओ होती है वो भी ये देख रही होती है कि जाओ वैन के लिए वरीड हो रहा है एंड उसे ये बहुत अच्छा लग रहा होता है एंड वो बहुत खुश होकर खा रही होती है। वैन के सिंह ना खाना खाने के बाद प्लेटें कलेक्ट करने लगता है बट साम मना करती है कि तुम मत करो। बट वैन बोलता है कि नहीं मैं तुमसे जूठे बर्तन तो नहीं धुलवाऊंगा। पर सा बोलने लगती है कि मैं कर लूँगी। बट अब तमाई एंड गुवो दोनों मना कर देती है। मीन्स लुवो भी अब आ जाती है एंड बोलती है कि तुम्हें बर्तन नहीं धोना है मैं धो लूँगी। एंड ये सुनकर सब देखने लगते हैं कि महारानी बर्तन धोना ही बर्तन धो लेगी। गुवो उसका टांग भी खींचती है कि तुम बर्तन धो लोगी। किंजुसो जो होता है वो कहता है सच्ची में बर्तन धो लोगी। जो लुवो होती है वो बोलती है ऐसा ऐसे रिएक्ट कर रहे हो तुम सब कि मैंने तुम बर्तन नहीं धोया है, ठीक है तुम ही धो लो। जो अपनी सास होती है वो हंसती है एंड कहती है तुम्हारी फैमिली की रिएक्शन तो लगता है कि तुम बर्तन नहीं धोती हो। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है 1 साल पहले इसने बर्तन धोया था मुझे जहाँ तक याद है। ये नहीं धोती भाई 1 साल में एक बार, जैसे ये पूजा 1 साल में एक बार आता है ना वैसे ही वो 1 साल में एक बार बर्तन धोती है। इसका पति रो पड़ेगा, कसम से उसे ही सारा काम करना पड़ेगा। इसके लिए तो लड़की ही ढूंढेंगे। जो अपनी लू होती है वो कहती है मेरे लिए कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, और खुद ही धो बर्तन। एंड ये कहती है चली जाती है। गुवो कहती है अरे बर्तन तो धो ले। बट जो तमाई होती है वो कहती है कि रहने दो। वैन बोलता है मैं कर लूँगा। बट जो जाओ जैसे होता है वो कहता है वैन के सिंह हमने कह दिया ना, तुम क्यों नहीं बात मान रहे, जाओ यहाँ से। अभी जो वैन होता है उसको इस बार बुरा नहीं लगा था एंड वो हमें सर हिलाकर जाने लगता है एंड गो को इतनी खुशी मिली होती है कि हाय कितना प्यारा है। जाओ जिसो फाइनली उसके बेटे पे ध्यान दे रहा है और उसका बेटा भी जाओ के साथ खुश है तो उसे अच्छा लग रहा होता है। एंड जो बर्तन थे ना वो तमाई एंड गुओ ही धोती है। गुओ मना करती है कि तमाई से रहने दो बट तमाई धोने को बोली होती है एंड वो दोनों मिलकर बर्तन धोए होते हैं। एंड जो अपना साव होती है एंड जाओ जिसो एक साथ में थे कि जाओ अपना गेम खेल रहा था और जिंग बेईमान उसी से बात कर रहा था। कुछ ज़्यादा ये बात हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अभी जो अपना साव होती है वो कहती है यार वैन के पेट में दर्द हो रहा होगा ना। जो साव जैसा होता है वो कहता है सा 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 बिल्कुल नहीं, जो तू चाल चल रही है ना। जो साव होती है वो कहती है मैं क्या चाल चल रही हूँ, हालांकि जब पेट में दर्द हो तो कोई प्यार से बात कर ले हल्का हल्का सर दबा दे तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है। बट अदरवाइज मैं कुछ नहीं कह रही, कल बेचारे को फास्ट करना है, जल्दी सो नहीं पाया तो कैसे मॉर्निंग में काम करेगा। बट मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जो साजुसो होता है वो अपना सर पकड़ लिया होता है एंड वो एक अच्छा इंसान है, वो इतना ख़राब नहीं है। तो उसे वैन की फ़िक्र हो रही होती है क्योंकि भाई कल वो पूरा प्रसाद बनाएगा इतने लोगों के लिए, मंदिर साफ़ करेगा, बहुत हैट्रिक वाला काम है। साजुसो बेचारा ना चाहते हुए भी वैन के पास आ गया होता है। वैन की आंखें खुल जाती है एंड वो कहता है जाओ। जो साजुसो होता है वो कहता है तुम सो रहे हो क्या। वैन बोलता है नींद नहीं आ रही, आ सकते हो। जो जाओ होता है वो खड़ा हो जाता है एंड वैन बोलता है बेड पर बैठ सकते हो। एंड जाओ बैठ गया होता है। वैन बोलता है कोई काम। जो जाओ होता है वो अचानक से वैन के सर को दबाने लगता है। वैन देखने लगता है एंड जाओ बोलता है वो साहब ने कहा कि अगर तुम्हारे सर पर हल्का हल्का दबाए तो तुम्हें नींद आ जाएगा। अब मुझे तो कभी पीरियड्स आए नहीं है, साहब को ही आया होगा तो वो जानती है कि पीरियड्स में कैसा रिलैक्स फील होता है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है अगर आप मुझे प्यार से अपने बाहों में भी सुला लेंगे ना मुझे नींद आ जाएगा सैया जी। जो साजू से होता है वो कहता है वैन किसिंग। जो वैन होता है वो हंसते हुए कहता है और अगर आप ऐसे वैन किसिंग कहते रहेंगे ना तो भी मुझे नींद आ जाएगा। जो अपना जाओ होता है वो एकदम अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है सो जाओ। एंड ये कहता है उसके सर पर अभी भी हाथ फेर रहा होता है। एंड वैन को इतना रिलैक्स फील हो रहा होता है ना, उसे इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो बहुत जल्दी सो गया होता है। एंड जाओ ने देखा भी था कि वैन केसिंग बहुत जल्दी सो गया तो वो उससे अच्छे से बिस्तर उठा के ना वहाँ से चला जाता है।
अभी ना हमें अपने मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जो वैन केजिंग होता है वो जल्दी उठ गया होता है एंड बिना किसी को बताए वो जाने वाला था, पर तभी जाओ की नींद खुल जाती है एंड वो कहता है कहाँ जा रहे हो। वैन कहता है आप इतने मॉर्निंग में क्या कर रहे हैं। जो जासूस होता है वो कहता है अपने आप नींद खुल गई और प्यास लगी थी फिर मुझे, तुम कहाँ जा रहे हो। वैन कहता है वो मंदिर जाना है ना। जाओ बोलता है अकेले जाओगे। वैन हाँ में सर हिलाता है। जाओ बोलता है मैं चलता हूँ। जब अपना वैन होता है वो कहता है आप नहाए नहीं हो कैसे जा सकते हो, तो आप रहने दीजिए। जो जासूस होता है वो कहता है नहीं तुम थोड़ी देर रुको मैं नहा कर आता हूँ। वैन बोलता है बहुत सर्दी है। जाओ बोलता है मैं आ रहा हूँ ना, कहा ना चुपचाप खड़े रहो। जो वैन होता है वो स्माइल करके हाँ में सर हिला देता है। जाओ जो बेचारा मॉर्निंग में नहाया होता है एंड वैन केसिंग के साथ फिर चला जाता है मंदिर में। मंदिर थोड़ा दूर था बट वो मंदिर बहुत प्यारा था। आश्रिता माँ की मंदिर थी बहुत बड़ी एंड वैन को वहाँ की सफाई करनी थी। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम करोगे। वैन बोलता है जाहिर सी बात है। जाओ बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वैन बोलता है नहीं, पर जाओ जसू जो होता है वो उससे आंखें दिखाता है एंड वैन शांत हो जाता है। अभी वैन केसिंग ना वो साफ़ कर रहा था एंड जाओ जसू पानी की बाल्टियाँ भर के ला रहा था। वैन को अच्छा नहीं लग रहा था पर जाओ जसू वैन की हेल्प करना चाहता था। अभी जाओ जसू ने फुल स्लीव ड्रेस पहना था ना, लाइक उसने वो शर्ट पहना था तो वो स्लीव को ऊपर कर लेता है एंड यस कपड़ा तो उसका टाइट ही था तो जो उसकी बॉडी है वो बहुत अच्छे से दिख रही होती है एंड उसके दो बटन भी ऊपर से खुले हुए थे तो उसके अंदर का जो ऐसा चेस्ट होता है वो भी दिख रहा होता है। एंड वैन केसिंग बार बार अपनी नज़रें हटा लेता है। मंदिरों में ताका झाकी अच्छी बात नहीं है किसी की बॉडी के अंदर, इसलिए वो अपना अच्छे से काम कर रहा होता है। वो मूर्ति को अच्छे से साफ़ करता है, उन्हें ड्रेसअप करता है एंड मंदिर की जब सफाई हो जाती है पूरी अच्छी तरीके से तो वो दूसरी साइड चला जाता है जहाँ पर खाना बनेगा एंड वो प्रसाद बनाने लगता है। अभी जो जाओ जसो होता है वो कहता है वैन थोड़ा सा तो आराम कर लो। वैन कहता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ना करने को तो बहुत टाइम लगेंगे। जब अपना जाओ होता है वो कहता है ठीक है तुम आराम करो मैं ये करता हूँ। वैन बोलता है आप भी इतना काम कर रहे थे नहीं। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है पीरियड्स मेरे नहीं तुम्हारे हैं। जो वैन होता है वो कहता है हाँ बट मेरे पीरियड्स बहुत बार आ चुके हैं तो ये अब नॉर्मल है। वैन जैसे ही ये नॉर्मल वर्ड यूज़ करता है साहब बोलता है देखो नॉर्मल कुछ नहीं होता, तुम्हें आराम चाहिए बट ये नहीं है कि नॉर्मल है। नॉर्मल है तुम कुछ भी कर सकते हो ऐसा नहीं होगा, आराम करो रेस्ट करो मैं कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा थोड़ा ऐसा ना डोमिनेटिंग लग रहा था और वैन को वो अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो एक बैड तरीके से डोमिनेटिंग नहीं था तो वो चुप हो जाता है। या जाओ जैसे उसके लिटरली में इतनी जेंटलमैन की तरह हेल्प कर रहा होता है ना कि यार अब बोलो वैन क्यों करता है जाओ को प्यार, इसी वजह से तो करता है। अभी यहाँ पर और भी लोग आ गए होते हैं एंड सब जाओ को देख रहे होते हैं और वो जाओ डैम हॉट वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। इन दो लड़कियों की नज़र तो जाओ से हट ही नहीं रही होती है। वैन केसिंग भी ये नोटिस कर रहा होता है बट यार वो कैसे किसी को कह सकता है कि ऐसे मत देखो। वो कह ही नहीं पा रहा था वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था बट उसको इनसिक्योरिटी हो रही होती है, वो जल रहा होता है एंड कोई भी जलेगा। और जाओ जैसो तो बिना आगे पीछे देखे हुए वो काम कर रहा होता है एंड लड़कियों को जाओ जैसे कि सेट के अंदर की चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वैन क्या करे तो समझ में नहीं आता है। वो बोलता है सैया जी एंड जाओ जसो बोल देता है हाँ। और वो काम में इतना बिजी था ना कि वो वैन को ये भी नहीं बोल पाया कि ई सैया जी मत बोलो हमेशा की तरह। एंड वैन उसके पास जाता है और बटन लगाने लगता है एंड कहता है बटन लगा लीजिए वो थोड़ी हवा चल रही है ना। जाओ बोलता है मुझे तो गर्मी लग रही है एंड ये कहते ही वो बटन खोलने वाला था बट वैन हाथ पकड़ते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, आप एक नॉर्मल सेट पहन सकते हैं अगर इतना है तो। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है तुम्हें क्या हो गया। वैन बोलता है कुछ नहीं, पर आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी कर दूँ। जाओ जैसे बोलता है मैं खुद को संभाल सकता हूँ। वैन कहता है तो मैं भी खुद को संभाल सकता हूँ, क्यों सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं। इतनी बात मानी मेरी एक बात नहीं मान सकते। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ठीक है नहीं रखूँगा ओपन बटन, चिल्ला क्यों रहे हो।
बरात के दिन थोड़ा अंदर रौद्र रूप आ जाता है क्या तुम्हारा? एंड ये कहते हैं वो उधर से चला जाता है। एंड वैन केसिंग हाथ फोल्ड कर लेता है, लड़कियों को देख रहा होता है, बट ज़्यादा देर तक वो स्टार्ट नहीं करता है क्योंकि उनको ये हरकतें पसंद नहीं। अभी जाओ अपना मज़े से काम कर रहा होता है। एंड ये होता है ना, कभी कभी सिचुएशन हल्की सी सेम हो जाती है। उधर जैसे जाओ को तो लड़कियाँ देख रही होती है ना, इधर वैन को भी देख रही होती है। एंड भाई वो लड़की इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि जाओ जिसू की नज़रें भी एक पल के लिए उस पर टिक जाती है, क्योंकि डैम भगवान कसम बहुत सुंदर लग रही थी वो। जाओ जिसू कहता है ये कहाँ की है, इतनी सुंदर। अभी जो वो लड़की होती है वो तो वैन को ही देख रही होती है, तभी दूसरी लड़की उसके पास आती हुई कहती है अब बस कर, स्कूल से तो उसे पसंद करती है और वैन तुझ पे भाव ही नहीं देता। जब वो लड़की होती है वो कहती है हाँ पसंद तो पसंद है ना, बदल नहीं सकती। यार ये वैन कितना अच्छा है, कितना कुछ आता है उसे। अगर मैं उसकी पत्नी बन गई तो मैं तो एकदम सौभाग्य भव हो जाऊंगी। जब वो लड़की होती है वो कहती है बोलना तो सीख ले पहले, इसलिए वो तुझे पसंद नहीं करता। वो लड़की कहती है यार नहीं आती मुझे, मैं इंग्लिश बोलने वालों में से हूँ, हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ ना, और इतना तो बोलती हूँ मैं। पर वैन कितना सुंदर है। जब मैंने स्कूल में उसे प्रपोज़ किया था तो वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और वो कमीना इंसान कौन है जिसे वैन पसंद करता है? साहब जो अपने आप को देखने लगता है, लाइक ऐसा ना कमीना उसे ही बोला गया है क्योंकि सब जानते हैं, लाइक जाओ जानता है कि वैन उसे बहुत पसंद करता है। जाओ बस उस लड़की को देखने लगता है। वो जो लड़की होती है वो कहती है कमीना जिससे भी वो पसंद करता है ना, वो ना तो टकला हो जाए, उसकी खूबसूरती चली जाए, उसको बोलने की तमीज़ ना रहे, वो पागल हो जाए, मेरा बहन मुझे मिल जाए। जो साजू से होता है वो कहता है ये क्या बोल रही हो तुम। जो वो लड़की होती है वो कहती है तुम कौन हो भैया। जो साजू से होता है वो कहता है तुम तुम। जो वो लड़की होती है वो कहती है तुमसे आगे नहीं आता क्या, कौन है ये नया लड़का। पास वाली लड़की कहती है मुझे क्या पता यार। जो साजू से होता है वो कहता है जैसे तुम टकला होने को, लंगड़ा होने को, गूंगा होने को कह रही हो ना, मैं वो हूँ जाओ जिसू, वैन का होने वाला पति। तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। जो वो लड़की होती है वो कहती है हाँ तुम हो वैन के पसंद। एंड ये कहते हैं वो उसके गालों को टच करने लगती है। साहब कहता है खूबसूरत हो बट टच मत करो। वो लड़की कहती है हूँ ना खूबसूरत, तुमसे लाख गुना अच्छी हूँ। तो पता नहीं वैन तुम्हें क्यों पसंद करता है। तुम्हें पता है स्कूल में कितने लड़के और लड़कियाँ उसके पीछे पड़ी हुई है, बट वो बचपन से कहता है मेरी शादी फिक्स होगी, मेरी शादी फिक्स होगी। वो तुम्हारे वजह से सूखा बैठा है। मैंने कहा कि तुम मुझे गर्लफ्रेंड बना सकते हो जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए, पर वो कहता है नहीं मैं चीट नहीं कर सकता। वो बचपन से तुम्हारे वजह से सिंगल रहा है। हम जैसी लड़कियों का कितना दिल टूटा है तुम्हारी वजह से, तुम्हें पता है क्या। जो जैसे होता है वो कहता है मेरी क्या गलती की वैन मुझे पसंद करता है। जो वो लड़की होती है वो कहती है मेरी क्या गलती की वैन मुझे पसंद करता है, तो हमारी क्या गलती, हम क्यों ऐसे बीच में फंस गए। पता है उस स्कूल का सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़का वैन था, पर वैन कभी हमारा हो ही नहीं पाया तुम्हारे वजह से। तुम्हें पता है अभी मैं स्कूल के ग्रुप में एक मैसेज कर दूँ ना कि वैन केसिंग का पति यहाँ पर आया है होने वाला, सारे आ जाएंगे तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुम्हारे वजह से कितने लड़कों और लड़कियों का दिल टूटा है, तुम नहीं जानोगे। जो साजिश से होता है वो कहता है तुम सच्ची में पागल हो गई हो। वो जो लड़की होती है वो कहती है पागल, 12 साल की थी, वैन को पसंद करती थी, आज 26 की हो गई हूँ, स्टिल वैन को पसंद करती हूँ। इतने देर तक पसंद करना कोई आसान बात है। वो जो लड़की होती है वो कहती है पर तूने तो कितने बॉयफ्रेंड बनाए हैं। वो जो लड़की होती है वो अपने फ्रेंड को मारते हुए कहती है अरे बॉयफ्रेंड बनाया तो क्या, प्यार तो वैन से करती हूँ ना। जो साजू से होता है वो कहता है देखो तुम्हें जो करना है ना करो, बट मेरे बारे में मत कहो, जाओ वैन के पास फिर से प्रपोज करो। जो वो लड़की होती है वो कहती है तो शादी के लिए मना करते हैं, फिर मैं करती हूँ प्रपोज उसे, कर दे एक बार मना, मैं चली जाऊंगी उसके पास। और वैसे भी अब वो लड़की ने जैसे ही वैसे ही बोला होता है, जाओ कहता है वैसे ही क्या। वो लड़की बोलती है वैन गेजिंग ना एक बार मेरी बहुत तारीफ़ की थी, बहुत तारीफ, एंड वो मेरी तरफ देख भी रहा था और हम दोनों ने साथ में डांस भी किया था, मेरे पास फ़ोटो भी है। एंड ये कहता है वो गैलरी में फटाफट फ़ोटो दिखाने लगती है, वो दिखाती है। एंड वैन गेजिंग बहुत क्लोज लग रहा था उस लड़की का और स्माइल भी कर रहा था। जो साजू से होता है वो कहता है इतने जल्दी मिल कैसे गया। वो जो लड़की होती है वो कहती है फ़ोटो को ना प्राइवेट कर रखा है, मेरा जब मन होता है मैं तब देख लेती हूँ, पर तू अगर मंदिर ना होता तो ऐसी ऐसी गालियाँ देती, ऐसी ऐसी गालियाँ देती कि तूने सोची ना होगी। इंग्लिश बोलने वाली लड़की हरियाणवी तक आ गई फैन की वजह से, और तू
तो जा मेरे नज़रों के सामने, नहीं तो मंदिर में ना ऐसे तमा के मूर्ति के सामने तेरा खून की ना सुनामी बहा दूंगी। जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है शांत हो जा, शांत हो जा। और जो लड़की होती है वो कहती है शांत कैसे कैसे हो जाऊँ, मैं इनको पसंद करती हूँ यार। वो देख कितना प्यारा लग रहा है बैठा हुआ, उसकी जो 2 बटन गुली है, उसका जो वाइट वाइट चेस्ट दिख रहा है बिना बाल वाला, कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाल कितने प्यारे हैं, चेहरे पे आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितने लॉन्ग हेयर है उसके। और फिर भी वो मेरा नहीं है, फिर भी वो मेरा नहीं है। जो जाजू से होता है वो कहता है पागल हो क्या तुम एकदम। जो वो लड़की होती है वो कहती है निकल जा बेटे, निकल जा। एंड वो जो दूसरी लड़की होती है वो कहने लगती है यार चले जाओ चले जाओ। एंड वो अपनी फ्रेंड को भी साइड करवा रही होती है, एंड वो अपनी बहन को फाइनली साइड करवा देती है। एंड जाओ से कहती है यार वो बचपन से उसे पसंद कर रही है, बहुत पागलों की तरह स्टॉक करती है। वो क्या, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बहन को पसंद करते हैं। मैं भी कभी उन लिस्ट में थी। एंड जाओ से घूमने लगता है, एंड वो लड़की कहती है बट मैं निकल चुकी हूँ, मैं भी मतलब कि किसी एक के पीछे नहीं भागने वाली, मैं कब की निकल चुकी हूँ। वैन हॉट है यार, इस गली का सबसे हॉट लड़का है। और माफ़ करना भगवान, आपके मंदिर के सामने ये सब बोलना पड़ रहा है, बट क्या करूँ, लकी हो ब्रो, वैन से शादी कर रहे हो। वैन को संभाले रखना, यहाँ पर बहुत सारे वैन के पीछे पड़े हैं और वैन ही बस दूसरों को भाव नहीं देता है। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के पास, नहीं तो वो कुछ कर लेगी। एंड वो जो लड़की होती है वो दजाऊ के पास आ रही होती है चिल्लाते चिल्लाते, बट अपना जो उसकी फ्रेंड है ना वो उसे ले जाती है। जाजू से कहता है कितनी पागल लड़की थी, जितनी खूबसूरत उतनी पागल। एंड ये कहते ही वो अपना काम करने लगता है, बट वो वैन को देखने लगता है। एंड उस लड़की की बात उसे याद आ रही होती है कि कितना प्यारा लगता है उसके वाइट वाइट चेस्ट। एंड वो जब वो देखता है तो यार वैन की भी बटन खुली हुई है, बट मैडम मतलब भाई साहब अपना सही नहीं करेंगे, जाजूसू का सही करेगा। बाल भी उसके चेहरे पर आ रहा है क्योंकि वैन का बाल थोड़ा लॉन्ग है ना। एंड जो जाजूसू होता है वो इधर उधर देखता है, वो एक लड़की के पास जाते हुए कहता है मिस क्वीन, क्या मैं आपका हेयर बैंड ले सकता हूँ। जो अपनी वो लड़की होती है वो कहती है आप हेयर बैंड लगाएंगे। जो जाजूसू होता है वो कहता है अगर आप दे दे तो। एंड वो लड़की दे देती है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा था। अभी जो जाजूसू होता है वो कहता है शुक्रिया। वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं। एंड उसे अच्छा लगा होता है क्योंकि जाजूसू बहुत प्यारे तरीके से उसके पास आया था। जाजूसू उसके पास जाता है वैन के पास, एंड जो वैन होता है वो कहता है क्या हुआ, पर जाजूसू कुछ सुनता नहीं है। हेयर बैंड लेकर सीधा उसके बालों में और ऐसे ऊपर की तरफ खींचा होता है कि वैन को दर्द हुआ होता है। वो कहता है क्या कर रहे हो। जब अपना जाजूसू होता है वो कहता है बाल आ रहा है ना मुँह पे, खाना बनाने में तकलीफ होगी तो मैंने बाल ऊपर कर दिया। और तुमने सही कहा था, यहाँ पर हवा आ रही है तो तुम्हें बटन लगा लेनी चाहिए। एंड ये कहते हैं वो बटन लगाने लगता है, एंड वैन कहता है नहीं मुझे गर्मी हो रही है, मैं गैस के पास हूँ। जो जाजूसू होता है वो कहता है चुप करो, तुम मेरी फिक्र कर रहे थे ना, अब मुझे करनी था तुम्हारी फिक्र। जो वैन होता है उसे तो समझ ही नहीं आया होता है। एंड जाजूस फिर वहाँ से चला गया होता है। एंड सच्ची में वैन को कुछ समझ में नहीं आया होता है और वो बेचारा अपना फिर से काम करने लगता है। एंड जाजूसू अब काम भी कर रहा है, आसपास के लड़कियों और लड़कों को भी देख रहा है कि कोई वैन को देख रहा है क्या। एंड हाँ, वैन पे नज़रें तो है यहाँ पर सबकी, और आधे से ज़्यादा लोग वैन की वजह से जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि वैन पूजा करता है, वो फास्ट रखता है। एंड यहाँ पर ना ज़्यादा अश्वेता मेल नहीं है, दो ही है जिसमें से वूसी को कुछ नहीं आता है। पूजा पाठ में वो अव्वल नहीं है, वैन केसिंग ही है। और वैन केसिंग ही बचपन से पूजा करते आया है जब से वो अश्वेता मेल बना है। अब वूसी बोल दिया है तो चलिए वूसी का सीन दिखाते हैं। वूसी जो उठ गया होता है, एंड जो फुमंग होती है वो उसे सुना ही रही होती है जब से उठा था। जो अपनी जिन्होंने होती है वो कहती है बस करो माँ, सुनाना बंद करो। जो फुमंग होती है वो कहती है क्या सुनाना बंद करूँ, हमेशा वैन पूजा करता है क्या, ये पूजा पाठ सीख नहीं सकता क्या, क्या ये एक दिन फास्ट नहीं कर सकता। जो वूसी होता है वो कहता है नहीं आता मुझे पूजा पाठ, नहीं कर सकता मैं फास्ट, माँ आप हर कुछ मेरे पे नहीं थोप सकते। जो अपनी फूफा होती है वो कहती है मैं तुझ पे थोप रही हूँ, मैं तुझ पे कुछ थोप रही हूँ। वो उसी कहता है आप हर चीज़ मेरे पे थोपते हो, जिन भगवान से बात करो, ये पढ़ाई करो, वो करो, पूजा करो, क्यों बनाना चाहते हो मुझे बहन की तरह, मैं वूसी हूँ बहन कैसी नहीं, तो मुझे वूसी ही रहने दीजिए ना माँ। जब वो होती है वो कहती है अब तो मेरे से बदतमीजी कर रहा है, मैं तेरा भला चाहती हूँ। वो उसे कहता है मुझे समझ में नहीं आता है सब भला, सब बस कीजिए। वो मग चिल्लाने लगती है अब। एंड जो अपना वैन का घर है ना वहाँ तक आवाज़ आ रहा था तो सबको सुनाई देता है, जिंगबेवान को भी सुनाई देता है क्योंकि वो मंदिर की तरफ ही जा रहे थे तो घर के बाहर ही निकले हुए थे, तो आवाज़ बहुत अच्छे से आ रहा होता है। जो अपनी गुरु होती है वो कहती है अजीब माँ है, बेटे को ऐसा कौन डांटता है। अपनी सा कहती है बट डांट क्यों रही है। जो तमाई होती है वो कहती है अरे जो फूमोंग है ना
वो चाहती है कि जो उसका बेटा है वो पूजा करे जो वैन करता है, बट उसी को पूजा शायद करना नहीं आता है, फिर वो करना नहीं चाहता, तो वो पूजा पाठ में नहीं है। उसकी माँ ऐसा सुनाती रहती है कि अपने बेटे को ना वैन जैसा बनाना चाहती है। जो गु होती है वो बोलती है और जो बन नहीं सकता वैन एक लौता है ना, तो क्यों, उसी वैन का मुकाबला है ही नहीं। अभी जो जिग्बीवान होता है वो बस ये सब सुन रहा होता है, तभी वूसी ना अपने घर से बाहर निकल के जाता है एंड वो बहुत गुस्से में था एंड फूमंग भी बहुत गुस्से में थी। फूमंग भी बाहर निकली होती है एंड जैसे ही वो गुहो को देखती है वो बोलती है खुशी मिल गई, हो रही है ना लड़ाई। जो गुहो होती है वो कहती है मैंने बोला था या फिर लड़ाई करने को। जो फूमंग होती है वो कहती है तू तो यही चाहती है हमारे घर में कलेश बना रहे। गुहो कहती है जो तू कलेश बनाती है ना वो तेरी वजह से बनता है। एंड देन फिर से फाइट स्टार्ट, बट आज अपने जो जिन्नो है ना वो बीच में कुछ नहीं बोली होती है क्योंकि वो अपने मदर पे गुस्सा ही थी एंड वो अपने भाई के पीछे ही जा रही होती है एंड फूमोंग एंड ऑल दैट फाइट हो रही होती है। तब तक वहाँ पर अपने रूयू एंड किनवाइजांग आ गए होते हैं क्योंकि उनने कहा था कि वो आएंगे, देन वो आ गए थे एंड वो बोलते हैं यार आते ही लड़ाई स्टार्ट। जो गुवो होती है वो कहती है चलो मंदिर चलो, मुझे नहीं सुनना, मेरा बेटा पूजा करने वाला है। जो फूमोंग होती है वो कहती है जाओ जाओ, और जो गुवो होती है वो कहती है हाँ और तू ना मंदिर से ना प्रसाद ले लेना ताकि तू बेच सके। जो फूमोंग होती है वो घूरने लगती है उससे एंड जो अपनी सा होती है वो कहती है रहने दीजिए ना, क्यों फाइट कर रहे हैं, रहने दीजिए। फुमंग कहती है अब ये नई लड़की कौन है, ये वही है क्या जिससे तुम्हारा होने वाला दामाद हक कर रहा था। हाँ, जो सा होती है वो कहती है कर भी रहा हो तो क्या, दोस्त है मेरा, छोटी सोच नहीं है उसकी। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है तू मेरे दोस्त को झूठी बोल रही है लड़की। जो सा होती है वो कहती है तुम जैसे सोच वाली औरतों को ना बहुत देखा है, जो अपने बेटे को दूसरों से कंपेयर कर रही है, अपने बेटे की मेंटल हेल्थ की एल लगा रही है, वो मुझे ज्ञान ना दे। समझ गए, तुम्हारा फैमिली मैटर है, तुम अपने फैमिली मैटर को अपने पास रखो, मेरे ऊपर कुछ भी बोला ना तो मैं सारा फैमिली मैटर निकाल देने वाली हूँ, ये याद रखना। तमीज़ से बात करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बट अगर मेरे ऊपर बात आती है ना तो वो सारी तमीज़ ना मेरी यूँ सुसटक निकल भी जाती है। तुम्हें लड़ना है लड़ो, जो करना है करो, मेरे बारे में मुझे एक शब्द ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ना कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जो फुमंग होती है वो कहती है बदतमीजी कैसने स्टार्ट की पहले से बोल। जो सा होती है वो कहती है बोल नहीं, तमीज़ से, ठीक है, जो अपनी टोन है ना धीरे रखो। एंड ऐसा लग रहा था कि अब साव लड़ पड़ेगी, बट यार साव से वो ऐसे ऐसे बोल बोल करके बात करता है वो उससे अच्छा नहीं लगता। वो अपने दोस्त की सुन सकती है बट हर किसी की थोड़ा ना सुनेगी। जो फूमंग होती है ना वो कहती है तेरे माँ ने तमीज़ नहीं सिखाया क्या, तेरे फैमिली को तमीज़ देना नहीं आया। जो अपनी सा को गुस्सा आया होता है क्योंकि फिर से बात उसकी फैमिली पर आ गई होती है। अभी जो अपनी लुबो होती है ना वो सा के आगे आते हुए कहती है क्या करना है, नहीं सिखाया, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तमीज़ सिखाई है ना, तो आप अपनी तमीज़ अपने पास रखिए और अगर कोई बदतमीज़ है तो उससे बात मत कीजिए, अगर आप बात कर रहे हैं तो गलती आपकी है, ठीक है। और किसी की फैमिली पे जाने की तमीज़ आपकी फैमिली ने बहुत अच्छे से सिखाई है। जो फूमंग होती है वो कहती है जो बाल लड़ा रही है, गुफो कहती है यार छोड़ो ये सब, एंड तमाई भी बोल रही होती है एंड सब जाने का बोल रहे होते हैं और फूमंग और बस प्ला 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 प्ला, तभी पीछे से जाओजिंग आता है एंड जो रुई होता है वो कहता है जाओजिंग संभाल लेना अपनी बेबी को। जो जाओजिंग होता है वो कहता है तो तुम क्यों बहस कर रहे हो। किन वैजांग बोलता है यार अपनी बीवी के प्यार में ना इतना भी मत बन जा कि पता ना चले कि लड़ाई किसने स्टार्ट की। एक बच्ची के फैमिली के बारे में बोल रही है, क्या वो जानती भी है कि उसकी फैमिली है या फिर भी नहीं है। हाँ, नहीं है उस बच्ची की फैमिली, कोई फैमिली नहीं है, कोई सिखाने के लिए नहीं था और वो ऐसे कह रही है, अच्छी बात है क्या। एंड साव को अब थोड़ा अजीब लग रहा होता है उसकी फैमिली नहीं है क्योंकि वो किसी को बताती नहीं है ना ज़्यादा, वो बहुत कम शेयर करती है। और यहाँ पर तो लड़ाई हो रही है तो सब देख रहे हैं एंड उसको बहुत अजीब लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा उसकी दिल की धड़कनें ना तेज़ हो रही होती है एंड लुबो ये देख रही होती है। जो लुबो होती है अपनी माँ के कान में कहती है कि वो थोड़े बाद में आएगी साव के साथ एंड वो फिर कुछ नहीं कहती है, वो समझती है एंड लुबो साव को अंदर ले जाने लगती है एंड अंदर ले जाकर गेट बंद कर देती है। जिंग बेईमान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो साव को उदास होते हुए देख लिया होता है एंड यस फूमंग बहुत बदतमीज़ है। जो जिंग बेईमान होता है वो कहता है आंटी जी फैमिली बहुत तमीज़ से बात कर रही है आपसे, ज़्यादा मत बोलिए, ठीक है, इज्जत कर रहे हैं, प्लीज़ शांत हो जाइए, हमें जाने दीजिए, पूजा है, हमारे यहाँ का लड़का पूजा करने वाला है तो हमें भी जाना पड़ेगा वहाँ पर। एंड यस जिंगमेईवान को देखकर वो शांत हो गई होती है एंड वो शांत हो गई थी एंड सब देखकर हैरान थे कि ये
चाप चाप करके बोलने वाली शांत हो गई। पर दूसरों को कोई फिक्र ही नहीं था, वो जाने लगते हैं। एंड तमाई कहती है कि लुवो और सा कहाँ पे हैं। जो गुवो होती है वो कहती है वो बाद में आ जाएंगे, उसके पास बाइक है तो वो आ जाएगी, फिक्र मत कीजिए। एंड तमाई हाँ में सर हिला देती है एंड वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जो अपनी सा होती है ना, वो बैठी हुई थी सोफ़े पे एंड उसे बाहर हॉलवे के सोफ़े में ही बैठाया हुआ था। जो अपनी लुवो होती है वो उसको पानी देती है। साव कहती है कि मैं ठीक हूँ, लुवो कहती है पानी पी लो। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाकर पानी पीती है। एंड पानी पीने के बाद वो खुद को ऐसे स्ट्रांग दिखा रही थी कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट वैन ने जिस हिसाब से बताया था लोगों को, तो लोगों को पता है कि उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होगी ये सब बातें, इसलिए वो हल्का सा हग कर लेती है उससे। एंड उसकी जो फेस है ना उसे अपने पेट की तरफ रखी थी, ताकि वो ना उसका चेहरा देख सके रोते हुए एंड ना ही वो देख सके कि वो रोते हुए देख रही है। मतलब साव का रोता हुआ चेहरा ना लुवो देख सके एंड साव भी अपना रोता हुआ चेहरा लुवो को ना दिखाए, क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। एंड वो रोने लगती है और कपड़ा तो गिल्ला होता है, वो पता चलता है। एंड लुवो उसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कंसोल कर रही होती है, बिना कुछ कहे, बस उसे जस्ट हक की हुई थी। अभी जो लुवो होती है वो हल्का सा दूर होती है, उसकी आंखों को साफ करते हुए कहती है वो कुछ भी बोलती है ध्यान मत दे। जो लुवो होती है वो जैसे ही ये बोलकर उसकी आंखों को साफ की होती है ना, तो वो एक अलग सी फीलिंग थी। जो सा होती है वो कह पड़ती है मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मेरी फैमिली ने मुझे संस्कार नहीं सिखाया। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मर गई, मेरे बाप ने कभी मुझे देखा भी नहीं, मेरी फैमिली मारा करती थी, मेरे घर के मेंबर ने ही मुझे गलत छूने की कोशिश की, मेरी गलती है, मेरी गलती है। जब अपनी लुबो होती है वो कहती है तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है, तुम में बहुत संस्कार है, उस आंटी में ही संस्कार नहीं है। ऐसी औरतों के बातों का ध्यान ही क्या देना जो बेमतलब का कुछ भी बोलती रहती है, उससे इग्नोर करो, ठीक है। जो सा होती है वो कहती है मैं मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, मैं मिमिक बनना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ, तुम चले जाओ प्लीज़। एंड जैसे ही ये साव ने बोला था लुबो कहती है ठीक है मैं गेट के बाहर हूँ, जब मन हो आ जाना, मैं वेट करूँगी। एंड ये कहती है वो गेट के बाहर बैठ जाती है, उसने नहीं बोला था नहीं वो रुकेगी एंड ऑल दैट। वो सीधा गेट के बाहर बैठ गई होती है उसके इंतज़ार में कि वो आए तो वो फिर चले। हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो बेचारा बहुत अच्छे से काम कर रहा था, वैन की बहुत फिक्र भी कर रहा था। किंजिजो एंड ऑल दैट सब उधर आ गए होते हैं। एंड किंजिजो जो होता है वो एकदम शांत था। जो अपना जाओजिसो होता है वो कहता है ये साव क्यों नहीं आई। जो किंजिजो होता है वो कह देता है अरे वो फूमोंग आंटी ने ना उसकी फैमिली के बारे में बोला, लड़ती रहती है, सा बहुत उदास थी, लूहू दी उसे संभाल रही है। जो अपना जाओजिसो होता है बस 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 उसको जो मिर्ची लगी होती है एंड वो गुस्से में जाने लगता है कि वो ले लेगा उसकी, कह के लेगा। तभी जो वैन होता है वो रोक लेता है एंड कहता है कहाँ जा रहे हो। जो जाओ जैसे होता है वो स्माइल करते हुए कहता है बस मैं आ रहा हूँ। बट वो उसकी स्माइल में बहुत गुस्सा था। जब अपना जाओ जैसे होता है वो तो चला गया था एंड वैन बोलता है क्या हुआ सीसो, साहू गुस्से में क्यों है। एंड जिजवा वैन को भी बता देता है। वैन को भी गुस्सा आया होता है फूमोंग पर, बट वो जाओ जिसू को भी रोकना चाहता था, इसलिए वो जाओ जिसू के पीछे जाने लगता है। पर जाओ जिसू रुकता नहीं है एंड बट सही टाइम पे वैन उससे होल्ड कर लेता है एंड कहता है जाओ मत जाओ। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, किसी को कुछ भी बोल सकती है क्या वो औरत, क्या माँ है क्या सबकी। जो अपना वैन होता है वो कहता है आज पूजा का दिन है, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तो पूजा के दिन में वो मेरी फ्रेंड को कुछ भी बोल सकती है क्या, मैंने पहले ही कहा था मैं कुछ भी सुनूंगा पर उसके बारे में नहीं सुनूंगा। उस आंटी की ना मैं, जो अपना वैन होता है वो उसे बहुत समझाता है पर जाओ जसू बहुत गुस्से में था। वैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो उसे पीछे से टाइट हक कर लेता है। जाओ जसू फिर भी उस हक को तोड़ने की कोशिश करता है बट नहीं तोड़ पाता। एंड वैन बहुत कहने लगता है कि प्लीज़ 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 रुक जाओ, कुछ मत करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जाओ रुक जाता है एंड कहता है ठीक है ठीक है, आज नहीं ना कल उसे बताता हूँ, तो छोड़ूंगा तो नहीं उस औरत को। एंड ये कहते हैं आगे की तरफ जाने लगता है। जिंग विमान कहता है क्या हुआ जाओ। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है वो उसी से पूछो कि उसकी माँ ने मेरे फ्रेंड को क्या बोला है, बहुत करीब हो रहे थे ना उसके, उसको समझा दो कि वो अपनी माँ को समझा देगी, साओ से तमीज़ से बात करे। एंड ये कहते हैं वो चला जाता है। और जिंग विमान क्या उसकी क्या गलती थी, वो क्यों गुस्सा करके चला गया। जो वैन होता है वो कहता है साओ अभी बहुत गुस्से में है, उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। चिंग बेईमान कहता है
यहाँ पे किसी को भी किसी चीज़ की तमीज़ ही नहीं है, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। एंड ये कहते ही वो चला जाता है। वैन के लिए ये दिन इतना स्पेशल है, और इस स्पेशल दिन में जो कबाड़ा हो रहा है, ये सब जो क्रिएट कर रहे हैं, उसका दिमाग ना सब ब्लास्ट हो गया होता है कि सुबह तक कितना सब सही था, नाइट तक सब कितना सही था, अब ये सब क्यों ख़राब हो रहा है। अभी ना बहुत टाइम हो गया होता है, लिटरली में बहुत टाइम। और जो साथी वो अब बहुत अच्छे से शांत हो गई होती है, एंड उसे लगा होता है ना कि लुबो तो चली गई होगी क्योंकि इतना टाइम हो गया है। बट जो जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि लुबो खड़ी है, एंड कहती है चले। जो साव होती है वो स्माइल करते हुए कहती है तो मेरा इंतज़ार कर रही थी। लुबो कहती है मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी, चलो। एंड ये कहते हैं वो घर को लॉक लगाने लगती है। जो साव होती है वो स्माइल करते हुए कहती है ओ मेरे ओप्पा कितने प्यारे हैं। चलो वो होती है वो कहती है फिर से। जो साव होती है वो कहती है हाय मेरे ओप्पा मेरे लिए रुके हुए हैं, बंदी हूँ ना मैं आपकी। जो अपनी नीलू होती है वो कहती है चुप करो यार, मुझे तुम्हें उस दिन बचाना ही नहीं चाहिए था। जो सा होती है वो कहती है क्यों, आपने तो मुझे बचाया, मुझे बंदी कहा, मैं तो अब आपकी ही हूँ, मैं तो आपकी प्रेम दीवानी हूँ। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है चुप चुप चुप। जो सा होती है वो कहती है तो ओप्पा पसंद नहीं है तो क्या मैं आपको सैया जी बोलूँ। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है चुप करना। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाती है। एंड सा कहती है यार मुझे डोमिनेटिंग लोग इतने भी पसंद नहीं है। बट लुबो उसका कुछ सुन नहीं रही थी क्योंकि वो इरिटेट हो रही थी। अभी ना कहानी फिर से वैन एंड जाओ पे ही शिफ्ट होती है। जो अपना जाजूसो होता है वो किसी से बात नहीं कर रहा था, and वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वैन केसिंग ये देख पा रहा था। बट वैन केसिंग क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। अभी फैमिली सब आ गए होते हैं, एंड सब बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं जाओ की कि जाजूसो ना तुम्हारे बेटी के लिए बहुत अच्छा है, वो मॉर्निंग से बहुत हेल्प करवा रहा है उसकी। एंड तारीफ़ रुक ही नहीं रही थी कसम से। एंड तमाई एंड गोवो बहुत ज़्यादा खुश थे। रूयू और केंजिज़ो भी बहुत खुश थे कि फाइनली एवरीथिंग इज़ फाइन। पर तभी वहाँ पर अपनी साव आ जाती है। साव को जैसे ही लुबो बाइक से उतारती है, साव जिसको जो देखता है उसे, एंड सीधा उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है, कुछ नहीं बोलता है। एंड सभी की नज़र जो टिकी हुई होती है उन पर, साव हैरान थी, एंड वो कहती है क्या हुआ जाओ। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है तो ठीक है। जो जाओ होती है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ, सबके सामने हक कर रहा है। जो जाजूस होता है वो कहता है मुझे बस तेरी फ़िक्र थी, तो ठीक है ना। जो जाओ होती है वो कहती है मैं ठीक हूँ, लुओ ने मुझे बहुत अच्छे से संभाल लिया। लुओ ना वो बिल्कुल भी उन सब चीज़ों को देख ही नहीं होती है और वहाँ से चली गई होती है अपने बाइक को पार्क करने के लिए अच्छे तरीके से। वैन ये देख रहा होता है, सब जो बातें बनाना स्टार्ट कर दिए होते हैं, वे सब तारीफ़ कर रहे होते हैं, हम सब बातें बना रहे होते हैं। वैन को बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा। बट वो कुछ कहता नहीं है। जो साओ एंड जाओ होते हैं अब आगे की तरफ आ जाते हैं। एंड जाओ जैसे बहुत बात कर रहा था साओ से क्योंकि वो उसके मूड को लाइट करवाना चाहता था। एंड साओ का मूड ठीक था, वो ख़राब फील नहीं कर रही थी अब। उसको जितना रोना था रो लिया, इवन लोग की वजह से वो खुद को बेटर फील कर रही थी। वो जो उसने सैन दिया बिना कहे वो बहुत ब्यूटीफुल था। अभी साओ ये कहती भी है जाओ से, जाओ कहता है लो वो अच्छी इंसान है। साओ कहती है वैन ने कहा था लुओ थोड़ी अलग है, मैं जानना चाहती थी कैसा। वैन ने बोला था कि खुद जान लोगी, एंड यस मैं जान गई। वो अच्छी है, खड़ूस है बट अच्छी है। जाओ कहता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड वो बहुत खुश था क्योंकि लोगों ने साव का साथ दिया है। साव को जाओ कितना मानता है अब सब जानते हैं। अभी जो अपनी वो लड़की होती है ना वो स्माइल करती है एंड कहती है देखा मैंने मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब देखो कैसा पति मिला है उसको, दूसरी लड़की पे डोरे डाल रहा है, वो तो उतनी खूबसूरत भी नहीं है। जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है यार क्या यार तुझे क्या है। वो जो लड़की होती है वो कहती है मुझे तो आपको देखकर गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, हर बहन के लिए दया आ रहा है, वो कितना अच्छा इंसान है। पता नहीं यहाँ पे कैसे फंस गया। मन करता है वो आजकल बहुत चल रहा है ना पकड़वाओ शादी, किडनैप करके शादी कर लो उससे। जो वो लड़की होती है वो कहती है यार चुप कर यार, पता है कितना सीरियस टॉपिक हो गया है यहाँ पर, तू मजाक कर रही है इसको लेकर। वो लड़की बोलती है नहीं सच्ची में, जो जो पकड़ के शादी कर रहे हैं ना मन कर रहा है मैं भी उसी लिस्ट में चली जाऊँ और फिर को पकड़ के उससे शादी कर लूँ, मैं कितनी फिर खुश रहूँगी। एंड वो लड़की बोलती है यार चुप कर, एंड उसे ले जाने लगती है। अभी जो साव होती है वो कहती है वैन को क्या हो गया, वो इतना शांत क्यों है। जाओ जैसे वैन को देखता है एंड कहता है वो समय से तो बहुत खुश था, पता नहीं क्या हुआ। साव बोलती है तो पूछ। जाओ बोलता है यार मैं काम कर रहा हूँ, एंड वो जनरली काम कर रहा था, एंड वो वैन का ही काम था। बट वैन बहुत उदास हो गया होता है इन सब चीज़ों की वजह से। अभी ये पूजा तो नाइट भर चलने वाला है और ऐसे ही हो रहा होता है।
सारे अपने काम कर रहे होते हैं और वैन का मूड बहुत अपसेट हो गया होता है। अभी जो अपना जिंगबेवान है उसे दिखाया जाता है जो साइड में एक जगह पे खड़ा था क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था। एंड वो देखता है कि वहाँ पर वूसी भी आया है। वूसी जैसे ही जिंगबेवान को देखता है वो जाने लगता है। पर जो जिंगबेवान होता है वो कहता है वूसी रुको। जो वूसी होता है अब वहाँ पर रुक जाता है। जिंगबेवान कहता है क्या हुआ। वूसी बोलता है कुछ नहीं, तुम यहाँ पे थे। जिंगबेवान कहता है इसलिए तुम चले गए। वूसी बोलता है मैं तुम्हारा मूड ख़राब नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। जिंगबेवान बोलता है मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं। वूसी बोलता है यार तुम्हें छोड़ो ना। जो जिंगबेवान होता है वो बोलता है मैंने सुबह सुना। वूसी ये जैसे ही सुनता है वो बोलता है यार मैं तंग आ गया हूँ। मैं वैन जैसा नहीं हूँ। पता नहीं मुझे क्यों वैन से कंपेयर करते रहते हैं। मैं नहीं बन सकता उस जैसा। जिंगबेवान कहता है बनने की ज़रूरत क्या है। तुम अलग हो। वैन जैसा कोई नहीं बन सकता है क्योंकि वैन वैन है। और वूसी तुम वूसी हो। तुम जैसा कोई नहीं बन सकता। सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है। वूसी कहता है पर माँ नहीं समझती ना। माँ को तो लगता है कि मुझे वैन कैसिंग जैसा बनना पड़ेगा। वो इतना पीछे पड़ जाती है हर चीज़ को लेकर। पूजा करो ये करो वो करो। अब वैन तुम्हारी फैमिली से शादी कर रहा है तो माँ चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूँ। मुझे पीछे पड़वा रखा है तुम्हारे। वर्ड चिंगमी ने क्या सुना मुझे पीछे पड़वा रखा है तुम्हारे। उसी ने ना फीलिंग फीलिंग में कह दिया होता है बट ओ सेट उसने क्या कह दिया अब उसे रियलाइज़ हो रहा होता है। चिंगमी कहता है उसी झूठ मत बोलना। जब उसी होता है अब सारी बातें बता देता है। जिंग बेईमान उसी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो माँ बोल रही है तुम्हें वो बात माननी पड़ेगी बट हर बात मानो ये ज़रूरी नहीं है। उसी कहता है तुम मेरे से नाराज़ नहीं हो ना, है ना। जो अपना जिंग बेईमान होता है वो कहता है और मेरे से बात मत करना वो से। जो वो से होता है वो कहता है जिंग बेईमान। जो बेईमान होता है वो कहता है मुझे झूठे लोग पसंद नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। वो उसी को एकदम डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था बट यस उसको भी वो हर्ट हुआ होता है इसलिए वो चला गया होता है। उसी को तो और माइंड खराब हो गया होता है यार आज अच्छा दिन है बट कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है क्यों। अरे ना ऐसे ही दिन निकल रहा होता है एंड वैन का मूड अभी भी थोड़ा अपसेट ही था। साहु जो समझ नहीं पाया होता है कि ये हुआ क्यों है। एंड वो उसी बार बार सॉरी वो उसी क्या साहु से बार बार पोक कर रही होती है कि पूछो भाई। एंड जो जाओ जो होता है फिर बाद में वैन केसिंग को पानी देने के बहाने उससे बुलाता है। वैन बोलता है मैं पानी वहाँ पे पी सकता हूँ। जाओ कहता है आओ ना बट वैन मानता नहीं है तो जाओ उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। वैन कहता है क्या है जाओ। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है जाओ सैयद ही नहीं। जो वैन होता है वो कहता है वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे पानी दो मुझे पूजा करना है। जो अपना वैन होता है वो जैसे ही कहता है जाओ बोलता है ठीक है तुम रूड हो रहे हो। वैन बोलता है मैं रूड नहीं हो रहा हूँ मुझे ठीक है पानी रख लो मैं कहीं और से पी लूँगा। जाओ उसके सामने आते हुए कहता है क्या है मॉर्निंग से तुम्हारा मूड ठीक था अब क्या हुआ ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में। वैन बोलता है हाँ हो रहा है। अभी जो जाओ होता है वो वैन को पकड़ लेता है एंड कहता है तो तुम आराम करो। जाओ बहुत केयर कर रहा होता है और वैन को अच्छा लगना चाहिए बट उसे गुस्सा आ रहा था एंड वो कहता है यार बस करो। वैसे भी तुम्हें मेरे से शादी नहीं करना तुम्हें कुछ नहीं करना तो तुम इतना केयर क्यों कर रहे हो क्यों मेरे दिल में फीलिंग ला रहे हो फिर बोलोगी कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। इन्हीं सब हरकतों की वजह से तो पसंद करता हूँ बट तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी पसंद अलग है। तुम्हें साव जैसी लड़की पसंद है एंड वो अच्छी है बहुत अच्छी है। एंड उसकी वॉइस में थोड़ा सा वो क्राई टोन आ गया होता है। जाओ बोलता है हुआ क्या है वैन, अगर बताओगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। जो वैन होता है वो रोते हुए ही कहता है सब मम्मी से बहुत तारीफ़ कर रहे थे तुम्हारी कि बहुत अच्छा लड़का ढूंढना है वैन के लिए। वैन जो इंतज़ार करता था जाऊ का वो बढ़ते थे बट अब तुमने जब सबके सामने हक किया सब बातें बना रहे हैं। तुम तुम शहर से आते हो तुम्हारे वहाँ पर ना ये सब बातें मायने नहीं करती होगी हमारे यहाँ करती है। और मैं कितना भी मॉडल हो जाऊँ मुझे ये बुरा लग रहा है। तुमने मेरे से प्यार से बात करने के सिवा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं हक वक किया सब कुछ सबके सामने कर रहे हो। बुरा नहीं लगेगा क्या। बट मैं कुछ नहीं बोल सकता वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है एंड मैं नहीं बोलना चाहता बट लग रहा है बुरा क्योंकि सब बातें बना रहे हैं। जो अपना हज़ाव होता है वो कहता है तो सब बातें बना रहे हैं तुम्हें उसी पे जाना है।
साओ मेरी फ्रेंड है और हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बट तुम्हें दूसरों की बातों से मतलब क्या है? वैन बोलता है कुछ मतलब नहीं है, तुमने बस बोला, मैंने बोल दिया, सॉरी इतना ओवर रिएक्ट के लिए, और मैं पीरियड्स की वजह से मेरा मूड स्विंग हो रहा होगा, इट्स ओके, सब सही हो जाएगा। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो अपना जाओ जैसा होता है उसका दिमाग इतना ब्लास्ट हो रहा होता है, यार ये क्या बंदा है, क्यों रो रहा है, उसको बहुत इरिटेशन हो रही होती है। पर वो ना वैन की गिरते हुए आंसू देख तो पा रहा था। अभी वैन अपने आंसू साफ करके सबके सामने बैठ जाता है एंड वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि नहीं 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 कुछ नहीं हुआ। एंड सारी आंटियाँ ना उसके आसपास घिरी हुई थी एंड गुवो भी थी। एंड जो आंटियाँ तारीफ़ कर रही होती है और चुगलियाँ भी कर रही होती है, उनकी तो आदत है चुगलियाँ करने की। जाओ जिसो वहाँ पर आता है एंड वैन के पास बैठता है। उसके बालों का जो हेयर बैंड था वो खोल देता है अचानक से। वैन को लगता है कि जाओ फिर से गुस्से में हो गया है, इसलिए वो हेयर बैंड खोल के ले जा रहा होगा। बट वैन उस हेयर बैंड को खोलते हुए, उस बालों को सही करते हुए, अच्छे से पहनाते हुए कहता है, यहाँ पे थोड़े बाल अजीब हो गए थे ना, झुड़की लग जाएगा तुम्हारे बालों में, फिर कॉम्ब करने में टेंशन होगा, और तुम पानी भूल गए थे, ये लो, और तुम्हारे हाथ में तो लगा हुआ है ना, मैं पिला देता हूँ। एंड ये कहते ही वो ढक्कन खोल के उसे पानी पिलाने लगता है। सब देख रहे होते हैं। वैन केसिंग भी हैरान। जाओ कहता है पी लो लावन, पी लो। लावन, लावन सबके कान में गूंज रहा होता है, लावन बोला, लावन बोला। एंड तमाई एंड गुबो को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वैन के चेहरा एक अजीब शौक से भर गया था। पर जाओ जसू उससे बहुत अच्छे से पानी पिलाता है एंड वैन पी भी लेता है। फिर बाद में वो हल्का सा पानी लग जाता है ना, दूसरा कोई पिलाता है तो, और जाओ जसू उससे बहुत प्यार से हैंकरचीफ से साफ करते हुए कहता है ठीक है, कुछ और चाहिए? वैन नाम में सर हिलाता है। जो जाजूसू होता है वैन को फिर सर पर हाथ रखते हुए, अच्छे से हाथ फेरते हुए कहता है ख्याल रखना, हम्म, तुम थक गए होगे, कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगा, ओके। और वो इतना प्यारा स्माइल करके जाता है, वैन तो बस देखता रह जाता है। और जो उसका मूड की माँ बिड़े हुई थी ना, वो इतना खुश हो जाता है। एंड साहू भी देख कर इम्प्रेस थी, क्योंकि उसने ये 1% भी नहीं बोला था करने को, ये जो किया है जाओ ने खुद से किया है। एंड जाओ जैसे फिर बैठ जाता है। साहू बोलती है क्या बात है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है थोड़ा दूर रहे। साहू कहती है दूर रहो। वैन कहता, सॉरी, साहू जैसे जो होता है वो कहता है यहाँ की आंटियाँ बात बनाती है, चुगली कहीं की मोटियाँ है सारी, पता है एक भी आंटी खूबसूरत नहीं है, ना चेहरे से ना ही अकल से, चुगली करना तो भर भर के लिखा हुआ है। साला मुझे डर लगता है कि अगर मैं यहाँ पे और रह गया ना तो बस बैठ के चुगली करने लग जाऊँगा। साहू हंसने लगती है। जब अपना साहू जैसे होता है वो बोलता है ये नहीं कि बंदे का फास्ट है, मॉर्निंग से इतना काम कर रखा है, मुंह बंद करके कुछ ढंग से करने दे, नहीं यार हमारे यहाँ पे हक कॉमन है, मैं कर रहा हूँ, क्या टेंशन है अंडे को, साले ने ना कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाया होगा, एक जगह पे ही मेंढक के, मतलब कुएं के मेंढक। जो साहू होती है वो कहती तो बहुत गुस्से में है। जो साहू जैसे होता है वो कहता है यार मॉर्निंग से बेचारा गधे की तरह काम कर रहा है, काम करने के बाद भी रो रहा है, इसकी ज़िंदगी ही खराब है भाई, पता नहीं कैसी जगह पर रह गया है। जो साहू होती है वो साहू से कहती है तो शादी करके अपने जगह पे ले जाओ। जो साहू जैसे होता है वो देखने लगता है। साहू कहती है देख अब तू डिनाई नहीं कर सकता कि तू उसे लाइक तो करने लगा है। जो साहू जैसे होता है वो कहता है लाइक और पसंद में ना फ़र्क होता है, वो अच्छा इंसान है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ और कहना मेरे से कम बातें कर, नहीं तो वो आंटियाँ चुगली करेगी। जो साहू होती होगी थी आज तक तो किसी के कहने पे मेरे से दूर नहीं हुआ, और अब देखो बहन को बुरा लगा तो दूर हो गया। जो साहू जैसे होता है वो कहता है यहीं पे पकड़ के किस कर लूँगा, समझ गई। जो साहू होती है वो कहती है मंदिर है ऐसी बातें मत कर, माना मैं नास्तिक हूँ बट फिर भी। जो साहू जैसे होता है वो कहता है चुप कर नौटंकी बाज। एंड ये कहते हैं वो वहाँ से जाने लगता है एंड साहू स्माइल कर रही होती है। अभी जो साहू होती है ना उसकी नज़र लुगो पे पड़ती है एंड लुगो एक जगह पे खड़ी हुई थी। साहू उसके पास जाते हुए कहती है क्या कर रही हो? लुगो बोलती है तुम मेरे पास क्या कर रही हो? साहू बोलती है ओपा। जो अपनी लुगो होती है वो कहती है मुंह में ना तुम्हारे कुछ डाल दूंगी। साहू कहती है मंदिर में अश्लील बातें। लुगो बोलती है तेरा दिमाग अश्लील है। जो साहू होती है वो कहती है अच्छा ऐसी बातें है क्या, मुझे लगा कि जो साहू होती है वो कहती है जैसे ही अपनी लुगो बोलती है तू ना, जैसा होती है वो हंसने लगती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। अभी जो किन्जसबा होता है वो वहीं पर वैन के पास बैठ गया होता है आकर। जो वैन होता है वो कहता है क्या कर रहे थे? किन्जसबा कहता है मस्ती कर रहा था।
बहुत ज़्यादा। जो वैन होता है वो कहता है वो मस्ती कर रहे थे। जो अपना जिज़वा होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। एंड वैन बोलता है तुम दोनों बात नहीं कर पा रहा ना तुमसे। जिज़वा कहता है कोई बात नहीं, आप बस शादी करके आप आ जाओगे ना तो हम बातें ही बातें करेंगे। जो वैन होता है वो कहता है बहुत सारी बातें करेंगे। तभी पीछे से जिन्होंने कहती है तो दो बच्चों की बातें स्टार्ट हो गई। जिज़वा उसे घूर के देखता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है इग्नोर, जानते हो ना दूसरों को इग्नोर करना ये सबसे बड़ा वेपन है। जिज़ो हमेशा रहलाता है। जो जिन्नन होती है वो मुंह बनाती है कि "यार", ऐसे करके एंड वहाँ से चली जाती है। कि जिज़ो कहता है किसी दिन इस लड़के को बहुत मारूंगा। वैन कहता है किसी को मारना अच्छी बात नहीं। जिज़ो कहता है तो किसी को बुली करना अच्छी बात है, किसी को आवाज़ को लेकर बोलना, उसके बारे लेकर बोलना अच्छी बात है। कि पूरी फैमिली अजीब ही है। फुमंग ने साव के बारे में कहा, ये लड़की मेरे बारे में कहती रहती है। वो उसी भी इन दिनों भैया के साथ बहुत दिख रहा है मुझे, अपनी तरफ करना चाहता है उससे। जो अपना जाओ होता है वो देख रहा होता है कि जिस बात चुगली कर रहा है क्या कुछ। वैन बोलता है ऐसी बात नहीं है ठीक है। जो अपना जिसवा होता है वो मुंह फुला लेता है। जो अपना वैन होता है वो बोलता है क्या हुआ। तभी जाओ आते हुए कहता है क्या चुगली कर रहे हो तुम। जो जीजा होता है वो कहता है तुम्हें क्या करना। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जाओ कहता है यार इज्जत ही नहीं है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है एंड उसे शर्म आ रही होती है। जाओ कहता है तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो। वह नाम में शरीर आता है बट शर्माने की तो बात है, शर्माने की तो बहुत बात है बेटा। जो आज हुआ है ना उसमें तो किसी को भी शर्म आएगा ही आएगा। अबे ना ये पूरा दिन ऐसे ही निकलने लगता है। जिंगबेमान ने वूसी से बात ही नहीं किया होता है। वूसी आसपास था फिर भी बात नहीं कर पा रहा था। एंड जाओ जिसको खुद को बहुत मुश्किल से रोक रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने फुमंग थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है बट वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है क्योंकि साव ने भी कह रखा है और वैन का वो मूड ख़राब नहीं करना चाहता है, इसलिए बेचारा बहुत कंट्रोल कर रहा है खुद को बट कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो बस ऐसा लग रहा है कि फट ही जाएगा आज, बहुत गुस्से में लग रहा है। एंड उधर जो अपनी साव है वो इस पूजे को बहुत अच्छे से देख रही होती है, रिकॉर्ड कर रही होती है ना। जो उसका लास्ट डे ही है वहाँ पर। मॉर्निंग में वो जाने का पूरा प्लान कर लिए, टिकट विकट भी बुक कर लिया है। वैन कहता भी थोड़ा और रुक जाओ बट सा बोलती है कि नहीं उसे बहुत अर्जेंट काम है तो उसे जाना पड़ेगा। और फिर बाद में वैन भी कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि भाई बिजनेस तो बिजनेस होता है। अभी ना यहाँ पर बहुत मस्ती होती है, बहुत आस्थाएँ होते हैं यहाँ पर, पूजा वूजा कर रहे होते हैं। एंड पूरे नाइट जगराता होता है, पूरे नाइट। 12 बजे ये फास्ट खोलेंगे एंड 12 बज गई होती है। अब वैन केजिंग सभी को खाना खिलाता है सबसे पहले अपने हाथों से बनाया हुआ बट फुमंग नहीं खाती है और वहाँ से चली जाती है। वो उसी अपनी माँ से बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो गुस्से में थी। एंड जाहिर सी बात है आप किसी को कंपेयर करते रहोगे तो गुस्सा आएगा ही। एंड फुमंग को भी इस बात का गुस्सा था तो वो चली गई होती है जैसे ही 12 बजा होता है। वैन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पूजा में कोई आया है वो खाली पेट जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा बट वो कुछ कर नहीं सकता है। जाओ जैसो को तसल्ली मिली होती है कि फुमंग चली गई। एंड सा अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड ही कर रही होती है। सबको खाना वाना खिलाने के बाद जो वैन केसिंग होता है वो फिर बाद में एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया था। जाओ कहता है क्या खुद का फास्ट नहीं खोलना क्या। वैन कहता है हाँ हाँ मैं खोलता हूँ अभी थोड़ा काम है। जाओ बोलता है काम वाम छोड़ो फास्ट खोलो। पता नहीं कब से काम ही काम करे जा रहे हो। वैन कहता है मैं खोल लूँगा बट जो साजू होता है उसे पकड़ के बैठा देता है एंड कहता है अभी खोलो। एंड ये कहता है उसे खाना निकाल के देने लगता है। एंड जो वैन होता है वो कहता है मैं कर लूँगा। एंड जो जाओ होता है वो कहता है कर लो। एंड ये कहते ही वो उसे खाने को कहता है एंड वैन केसिंग फिर खाने लगता है बट उसका हाथ ना बहुत जल रहा था क्योंकि उसके हाथ में आज बहुत कट लगी है नाइफ़ का जो काम था। जब अपना जाओ होता है वो कहता है इतनी चोट कैसे लग गई। वैन बोलता है आज कितना कुछ काटना था इसलिए, पर मैं खा लूँगा, थोड़ा सा जलन हो रहा है बट ओके। जो जाओ जैसे होता है वो गहरी सांस लेता है एंड अपने हाथों को धोता है एंड अपने हाथ से खिलाने लगता है। एंड जो औरतें देख रही होती है सभी की नज़रों से फट खुली की खुली रह गई थी। जो अपनी गू होती है उसे बहुत खुशी मिल रही होती है। तमाई को भी लोगों को चिढ़ मच रहा होता है बट सावन का वीडियो शूट कर रही होती है। एंड वो जो लड़की थी उसको बहुत दुख हो रहा होता है कि वैन केसिंग का पति अच्छा निकला, उसे बहुत रोना आ रहा होता है। एंड जो जाजू होता है वो उसे अच्छे से खाना खिलाते हुए कहता है ठीक है। जो अपना वैन होता है वो हाँ में से रिलाता है। जो जाजू होता है वो बोलता है मैं आता हूँ। वैन बोलता है कहाँ जा रहे हो।
जाओ बोलता है मैं आ रहा हूँ, एंड ये कहते ही वो कहीं और चला जाता है। वो थोड़ा दूर जाता है, उससे भी थोड़ा दूर जाता है, वो मंदिर के बहुत दूर चला गया था एंड जेब से सिगरेट निकाल लेता है। मंदिर के आसपास सिगरेट पी नहीं सकता, अपने फैमिली के सामने सिगरेट पी नहीं सकता, बट उसे सिगरेट पीना था क्योंकि आज उसको बहुत स्ट्रेस्ड हो रहा था, उसका दिमाग फट रहा था, इसलिए वो अपना सिगरेट को जला लेता है एंड कस लेने लगता है उसकी। जो साहू होती है वो चली जाती है दूसरी तरफ, क्योंकि उसके फ़ोन में ना नेट नहीं पकड़ रहा था एंड उसे वो इंटरनेट में कुछ पोस्ट करना था। एंड वो चलते 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 पागलों की तरफ फ़ोन चला रही है, आगे चल रही है, आसपास का कोई ध्यान नहीं, एंड वो भी दूसरे थोड़े गलत वे में चली जाती है। जो वो होती है वो फिर बाद में वैन के पास ही खड़ी थी। जो वैन होता है वो कहता है अरे वो साइड में बर्तन पड़े हैं वो ले लेते हैं, एंड ये कहते हैं वो अपने लोगों को लेकर जाने लगता है बर्तन लेने के लिए। जो वुसी होता है वो भी अब घर की तरफ जाने लगता है कि वो क्या करे यहाँ पर रुक कर, तो वो जाने लगता है। जिंगबे युवान को अभी हेड में बहुत दर्द हो रहा था तो वो घर जाना चाहता था, एंड सब अलग अलग रास्ते में जा रहे होते हैं अपने अपने पाथ पर। बट क्या उनका वो पाथ सही है जहाँ पर वो जा रहे हैं? हमें जाओ को दिखाया जाता है जिससे फील होता है कि पीछे कोई आ रहा है। वो पीछे मुड़ता उससे पहले उसके सर पर कोई रड मारता है एंड वो बेहोश हो जाता है। उधर वैन एंड लुओ जो सामान ले रहे होते हैं उनको भी कोई उठाने की कोशिश करता है, बट लुओ बहुत अच्छे से फाइट कर रही होती है, बट उनके पास बेहोशी की सेंट थी तो वो छिड़क देते हैं एंड वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दोनों के दोनों बेहोश, उनको भी फिर कोई ले जाने लगता है। उधर जिंगवेवान घर जा रहा था, उसको भी कोई पीछे से पकड़ लेता है, उसी को भी पीछे से कोई पकड़ लेता है। एंड साओ जो बेचारी फ़ोन चलाते चलाते जा रही होती है उसको भी कोई पकड़ लेता है, एंड साओ भी कुछ नहीं कर पाई थी, उन सभी को कोई पकड़ के ले गया होता है। कहाँ पता नहीं, पर पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। ये पार्ट बहुत लेट आया है एंड रिकॉर्डिंग करते समय मेरा सर इतना फट रहा है, थोड़ी आवाज़ें अजीबोगरीब हुई होगी। इसको रिकॉर्ड करते समय जो टेंशन हुआ है मुझे, एक तो बाहर की छोटा सा कुत्ता है उसे यहाँ के बड़े कुत्तों ने मार दिया, उसके नाक से खून निकल रहा है, अब मेरी फट रही है कि उससे कुछ हो ना जाए। अच्छे से सुलाया तो है, जब उससे काटा था कुत्तों ने मैं अंदर लाई थी, बिस्किट दिया, पानी दिया, उसका ब्लड साफ़ किया, बट मेरे पास कुछ ऐसा ना दवाई नहीं है जो मैं लगा सकूं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। इसने फट रही है मेरी कि उससे कहीं कुछ हो ना जाए। वैसे भी पता नहीं क्यों मैं जिन भी कुत्तों को छूती हूँ जो छोटे होते हैं वो मर जाते हैं, ऐसी मनुष्य हूँ मैं, तो डर तो लगा हुआ है कि उससे कुछ ना हो जाए एंड बहुत अजीब सा मन हो रहा है। इतनी रिकॉर्डिंग मैंने बहुत मुश्किल से की है और अपना रोना धोना साइड करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। लॉन्ग रखने की कोशिश की है बट कितना लॉन्ग हुआ होगा पता नहीं है, तो जब मैं एडिट करूँगी तभी पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट में और लॉन्ग करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैं वैसे भी इस एफएफ को अच्छे से ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि मैं हाई स्कूल पे फोकस कर सकूँ। अब जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं हाई स्कूल की रिकॉर्डिंग करूँगी नहीं, तो बस मुझे इसे ख़त्म करना है। पर ये भी नहीं है इसे ख़त्म करने के चक्कर में कुछ भी हक दूंगी, ऐसा नहीं होगा, अच्छा ही लाऊंगी मैं। जैसा मैंने सोचा था मैं वैसे ही करने वाली हूँ, चाहे मैं हाई स्कूल अगले महीने लाऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने जैसा सोचा है मैं उसको वैसा ही एंड करूँगी। एंड आई होप आपको लुहो एंड जाओ की जोड़ी अच्छी लगी हो, वैन एंड जाओ की जोड़ी अच्छी लगी हो। जिंगबे वान वूसी का उतना दिखा तो नहीं है, बट आगे क्या होगा ये तो आप जानेंगे आगे ही। एंड उनको कौन किडनैप करके ले गया होगा, क्या हुआ है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या लगता है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो मैं जल्द और लॉन्ग लाने की कोशिश करूँगी। जल्दी आएगा तो लॉन्ग तो आ नहीं पाएगा, लेट आया तो लॉन्ग ज़रूर आएगा, तो देखते हैं क्या कैसे होने वाला है। अभी के लिए अलविदा, बट हाँ यस आई वॉन्ट हिम टू सी मी ख़त्म हो चुका है एंड मैंने वोट भी रखा था जिस वोट में वो जीत गया है, माई टीचर लव मी। एंड वो पिंक मिल्क मॉन्स्टर आईडी पे आएगा। अगर आपको पराया फैन फिक्शन पसंद है, मतलब पराया यानी वो वाला पराया नहीं, उनका हैशटैग है क्रिसेंटो जो है, बट मैं तो उनके जो ड्रामा उनने कर रखा है जैसे कि आर्थित कॉन्ग फी और थाम, वो कैरेक्टर उठाती हूँ, उनका नाम उठाती हूँ, इसलिए मैं उनको पराया एफ बोल रही हूँ क्योंकि जो सिप करते हैं ना उनको वो सिपर को, मतलब वो हम उन्हें पराया ही कहते हैं। लाइक सिप करने वाली जो हैशटैग है वो पराया है, तो मैं उनको पराया कह रही हूँ क्रिस और सिंटू की जगह, क्योंकि वो उनका रियल नाम ऐड हो जाता है। तो
नेक्स्ट पर आया है फिर माई टीचर लव मी आएगा, जैसे आई वॉन्ट हिम टू सी मी आया था ना कि जब कभी भी आ रहा है, लाइक मैंने 1 महीने बाद उसका एक पार्ट लाकर ख़त्म किया है। तो वैसे ही होगा, कोई रेगुलर अपडेट नहीं होगा, बट अगर आपको पसंद है सुनना और आप इससे रुक रुक के सुन सकते हैं तो आप मेरे प्लीज़ पिंक मिल्क मॉन्स्टर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं बहुत अटक रही हूँ देन आई एम रियली सॉरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वंजू, यस कमेंट में जय वंजू लिखना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में फाइनली। बाय बाय।